आज आवाम की आवाज जेन जी के ऊपर करने का एक और मकसद भी है। 2 मेडिकल स्टूडेंट और 2 ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए कि अटेम्प्टेड सुसाइड हुई है। जेन जी क्या सोचे समझे बगैर कोई जवाब दे देते हैं, काम कर देते हैं, क्या कोई बैकग्राउंड थिंकिंग नहीं होती इनकी। दे आर द मोस्ट जीनियस। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है उन्होंने पता नहीं की करना। हम लोग उस्ताद के चित्र भी खा लेते थे, अम्मा की जूतियां भी खा लेते थे, वो एंटीने वाला टीवी होता था वो भी जाके ठीक कर लेते थे। अगर आप आज से 200 साल पहले चले जाओ, 300 साल पहले चले जाओ, तो हर दौर के अंदर एक जेंसी कॉन्सेप्ट आया है। आजकल मोबाइल्स पे पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं है। आजकल ये वीपीएन लगा के रातों को जो देखा जाता है, एवरीवन ऑफ यू नो इट। हमारे प्रेशर डालते हैं, अटेंडेंस का प्रेशर हो गया, इसी तरह प्री एग्जाम्स होते हैं, इनको आई डोंट से कि लाइटर मोड में लेना चाहिए, लेकिन ये उनकी नर्व्स के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे इस तरह के आते हैं जो कि ब्रोकन फैमिली से होते हैं, वो इस प्रेशर में आते हैं, उनको एक अलग सा फील होता है कि अच्छा मेरे पेरेंट्स भी इस तरह से थे, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। प्लीज अपनी डिग्री को बिल्कुल लिंक मत कीजिए कि हमने इसी में रहना है। बी अ गुड पेंटर, बी अ गुड राइटर, बी अ गुड पोएट। अब तहजीब हाफी जो है उसने शायरी किसी यूनिवर्सिटी से शायरी की डिग्री नहीं ली। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी डिसएग्रीमेंट है जो डॉक्टर साहब ने बात की थी। डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। जैसे आप सुसाइड वगैरह की भी बात कर रहे हैं कि बच्चों सुसाइड कर रहे हैं स्ट्रेस लेके। हम लोग इतनी मेहनत कर करके पूरा अभी मैं लास्ट सेमेस्टर में होती, 4 साल जो मैंने पूरी मेहनत की है, तो मैं हॉस्टल में भी रही, मैंने वो भी काटा, मैंने पढ़ाई भी की, रातें जाग जाके पेपर्स भी दिए। एंड पे मुझे कोई कह दे कि डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल ज्यादा मैटर करती है। यही वही जेन ज़ी रील्स वाली बात है ना कि बड़ी जल्दी एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। आप क्या अच्छा कर लेती हैं लाइफ में? और कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। कुकिंग अच्छी कर लेती हैं और आप मैथ्स कॉम की स्टूडेंट। डोंट यू थिंक कि अगर इस 4-5 साल के अरसे में आपने खाने शाने तो बनाए होंगे ना घर में, अगर आप एक अच्छा सा किचन सेट करती हैं और एक कुकिंग चैनल इस्टेब्लिश करती हैं और आप एक अच्छा फेस होती हैं यूट्यूब के ऊपर। मेरे पास इसका आंसर है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी एज के नहीं है। व्हाट इफ वो मुझे यूट्यूब पे आना अलाउ ही नहीं करते, तो वो मेरी स्किल क्या करेगी मेरे पास? यू कैन ओपन अ रेस्टोरेंट। इसका भी जवाब है कि वो भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। व्हाट इफ मेरे पास पैसे ही नहीं है रेस्टोरेंट खोलने के? अच्छा चले उसका भी नौकरी जवाब। करूंगी, पैसे कमाऊंगी तो फिर रेस्टोरेंट खोलूंगी। आई हैव सीन अ गर्ल जो पढ़ रही थी जिसने गोलगप्पों की रेडी से स्टार्ट किया। इसका भी जवाब है। अगर मैं अच्छी बात है। इस तरह मैं गोलगप्पे की रेडी पे जाके खड़ी होंगी तो वो गोलगप्पे खाने नहीं आएंगे, मुझे देखने ही आएंगे। जेन ज़ी मार खाती है। हमने जेन जी को अगर देखें तो दिया क्या है? जेन ज़ी को पाकिस्तान मिला है और प्रॉस्पेरस पाकिस्तान मिला है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद मिला है। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कह रहे हैं आपको बहुत कुछ मिला, प्रॉस्पेरिटी मिली, हमें मिली स्टंटेड ग्रोथ, हमें मिला बेसोच माशरा, हमें मिला बेहंगम माशरा। जिस तरह वो कह रही है कि जी खवातीन की रिस्पेक्ट नहीं होती, अब इस मामले में वो काफी हद तक राइट है। तीसरी चीज आप कह रहे हैं कि जी आप लोग ये ना सवाल करें कि आपको क्या मिला। भाई क्यों ना सवाल करें? अगर सिटिंग मेंबर बैठी है, लॉ मेकर है, अगर आप किसी शॉर्टकट के इंतजार में बैठे हुए और कोई आके आपके लिए कर दे, कोई माहौल बनाए, कोई वसाइल बनाए, कोई अपॉर्चुनिटी बनाए, कोई वो काम करके दे और आपको सब कुछ एस्टेब्लिश करके किसी कुर्सी और किसी जगह पर लाकर बिठा दे, तो बच्चे दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम। ट्रू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस कोई हम वोट देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ बदले। मैं आपको वोट देती हूँ, किसी को भी आपको सर दे देती हूँ। आप सुबह उठ के मुझे 9 बजे में आके मेरा अलार्म पहले लगाएं, 7 बजे का मुझे जगाएं, फिर मुझे नाश्ता बना के दें, फिर मुझे दफ्तर ड्रॉप करें, फिर मुझे दफ्तर से लेके आए। मेरे आप करेंगे ये सारा कुछ? जनरेशन जी, पाकिस्तान के अंदर 60% पॉपुलेशन जनरेशन जी है। जेन जी भी कहते हैं, डिफरेंट किस्म की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। आज का शो इसके ऊपर करने का मकसद क्या? मकसद है इनका दिमाग, इनकी सोच, इनके अंदर कहते हैं ना घूमने वाली डिफरेंट किस्म की जो इनके डिप्रेशंस हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है, वो क्या है? इन लोगों का मिजाज इस तरह का क्यों बनता जा रहा है? आज आवाम की आवाज़ जेन जी के ऊपर करने का एक और मकसद भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक मेडिकल स्टूडेंट, बल्कि 2 मेडिकल स्टूडेंट और 2 ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए कि अटेम्प्टेड सुसाइड हुई है। उसके पीछे क्या वजूहात क्या थी? क्या एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर था? क्या वक्त ने ये साबित किया कि चेंज जिस तरह आ रही है, इंसान के अंदर उतनी ही तेज़ी से डिप्रेशन भी आ रहा है? ये सब चीज़ें क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ हमजा साजिद राना के साथ। लेकिन आज मेरे साथ मेरी को होस्ट भी मौजूद है, अनमोल हक। उनसे मैं कहूँगा कि पैनलिस्ट का आप लोगों से तारुफ कराएं और आप लोग आज इस सारी डिबेट का हमारे साथ इसलिए हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं ना, आप लोगों का जो मिजाज है, आप लोगों की जो सोच है, उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाया जाए। और ये हमारे साथ जो पैनलिस्ट है ये आप लोगों को बताएंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और इसका मकसद क्या है डिबेट का। ओवर टू यू।
थैंक यू वेरी मच हमज़ा। और यहाँ पर हमारे पास एक पॉपुलेशन मौजूद है जेनजीज़ की। आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किस मेंटालिटी के साथ आप लोग पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, डिफरेंसेस क्या हैं मिलेनियल्स के साथ आपके, आपसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने रिस्पेक्टेबल पैनल को। डॉक्टर अफान कैसर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया है। कंटेंट क्रिएटर हैं आप, इन्हें डिजिटल मीडिया पे हर वक्त दिखते हैं, हर जगह देखते हैं। डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। उनके साथ साथ महविश खुर्शीद साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं PU फॉर स्टूडेंट अफेयर्स। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने भी वक्त निकाला। और सलमा भट्ट साहिबा MPA हैं और पेरा फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले अफान साहब से बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप इनको सुनते भी हैं, इनको फॉलो भी करते हैं और इनका जो कंटेंट है वो बड़ा पसंद भी किया जाता है यूथ के अंदर भी स्पेसिफिकली। अफान साहब, ये जो जेनजी है, जेनजी नाम से ही बड़ा कह लें कि असर रखने वाली चीज़ रखती है, इनकी मेंटालिटी क्या है, ये सोचते क्या हैं, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो मिलेनियल से डिफरेंट क्या है और इनका जो रिएक्शनरी रिस्पॉन्स है वो इतना विगरस क्यों है? क्या सोचे समझे बगैर कोई जवाब दे देते हैं, काम कर देते हैं? क्या कोई बैकग्राउंड थिंकिंग नहीं होती इनकी, होमवर्क नहीं करते? क्या मामला क्या है इनके? अच्छा, दे आर द मोस्ट जीनियस। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एंड यू पीपल आर द मोस्ट जीनियस एंड द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जो है ना जनरेशन। रीज़न इज़, हैं कौन जेनजी? जेनजी वो हैं जो 1997 से लेकर 2012 के दौरान पैदा हुए। इसके बाद जनरेशन अल्फ़ा आ गई, तुसी ये कर दिता है, उन्होंने पता नहीं की करना है। लेकिन एक गल समझने की ज़रूरत है कि आप लोग वो हैं जो ज़माने को बिल्कुल बदलने की कैपेसिटी रखते हैं। इशू इज़ शॉर्ट टर्म रील्स, मादियत। ये नहीं है कि हमारे दौरों में नहीं था, लेकिन हम जो मिलीनियल्स थे या इससे पहले हमारे दौरों में ये नहीं था, लेकिन हम लोग उस्ताद के चित्र भी खा लेते थे, अम्मा की जूतियाँ भी खा लेते थे, वो एंटीने वाला टीवी होता था वो भी जाके ठीक कर लेते थे, फ़ोन वो एक अद्धा वो GPO होता था वो सारा कुछ देखा, वो तूतू वाला फ़ोन आया वो सारी चीज़ें हम देखते रहे, फिर ऐनक वाला जिन देखा। आप लोग जिस दौर में पैदा हुए उस दौर में ये गेमिंग बहुत ज़्यादा आ गई, ऑनलाइन गेमिंग आ गई, फास्ट दुनिया आ गई, रील्स आ गई। तो हमें वो जो शॉर्ट टर्म नशा था, हमारी जो डोपामीन एडिक्शन थी, जो आप देखते हैं ना, आपने देखा आप बाज़-औक़ात मोबाइल स्क्रॉल करी जा रहे होते हैं, उसके बाद आप करी जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे और करी जा रहे होते हैं। तो आपने अपने डोपामीन को ऐसा टेम कर लिया कि वो अब काबू से बाहर है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो हमारे पेरेंट्स थे, जितनी जल्दी हम लोगों ने ग्रो किया उतना ही डिफरेंस भी क्रिएट हो गया। मतलब वो नहीं समझ पाए कि आप किधर जा रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक टॉपिक पर वीडियो की और वो बहुत देखी भी गई, मेल लोनलीनेस एपिडेमिक पर। और ये पाया जा रहा है जेन जी में और मिलेनियल्स के मर्दों में जो तन्हाई का शिकार है। कभी आपने सोचा कि रात को आपको अकेले तन्हाई में डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह लड़कियों के मसाइल अपने हैं। 35 साल से ऊपर खातून है, उसके अपने मसाइल हैं, उसको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, वेट गेन है, एंग्जाइटी है, शदीद डिप्रेशन है। और जो यंग लड़की है वो हर वक्त एक हैरेसिंग एनवायरनमेंट में, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, तस्वीर कहीं यूज़ हो जाएगी, AI जनरेटेड जो है वीडियो बन जाएगी। अब इस सब में और फिर कंपटीशन, इस कदर कंपटीशन, ये रील्स वाला हमने तो नहीं देखा था। मुझे तो लगता है अगर मैं किसी दिन अपने अब्बे को लेके राया का चक्कर लगा लूँ तो अब्बा कहेगा ये यूरोप फिरने आ गए। वो चेंज होगी, दुनिया ही चेंज होगी। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस डला और इतना उसको हम कोप नहीं कर सके, हम वेस्टर्नाइज हो गए। बिल्कुल। हम यहाँ पाकिस्तान में ये बात कहना कि लिविंग रिलेशनशिप्स नहीं आए या बाकी चीज़ें नहीं हुई, हम वेस्टर्नाइज हो गए। लेकिन जो हमने रिलीजन की असास, वालदैन की तरबियत को साथ रखना था, वो हम लूज कर गए, लेगेसी गवा दी ना हमने अपनी। जी, दैट इज़ वाई वी आर डिप्रेस। हम आधे तीतर आधे बटेर हैं और ये बहुत बड़ी वजह है कि आप लोगों में डिप्रेशन। अच्छा, हम आपको क्या लगता है, सर भी बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, हमें डिप्रेशंस नहीं होती थी, हमें एंग्जाइटी नहीं होती थी। हमारे दौर में ये सियासी पस मंज़र
या पॉलिटिकल ये सब बहुत स्टेबल था? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है, सबसे मेजर जो इसमें रोल है वो सोशल मीडिया का है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जिन्होंने इस जेनजी को जेनजी बना दिया है। डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि इंस्टेड ऑफ द सोशल मीडिया, डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द एलिमेंट्स जो जेनजी को जेनजी बना गए और इतना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का पैदा कर दिया कि माँ बाप को बच्चों के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने में पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। माँ बाप वही वो पुराने ख्यालात में जो 9 to 5 एक सिस्टम था उसमें चल रहे हैं, लेकिन बच्चे तो बड़े आगे प्रोसीड कर गए। देखिए, मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, आई एम प्राइमरीली आई विल स्पीक फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो जेनजी का लफ्ज़ है इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं करता क्योंकि ये एक टर्मिनोलॉजी है जो अभी हमने ली है उन लोगों के लिए कि जो एक ख़ास एरा के अंदर पैदा हुए हैं। अगर आप आज से 200 साल पहले चले जाओ, 300 साल पहले चले जाओ, तो हर दौर के अंदर एक जेनसी कॉन्सेप्ट आया है। जब एक जो एक आपकी एक एज ग्रुप क्रॉस करती है, तो मुझे याद है कि जिस तरह आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को देख के कहते हैं ना कि आपको क्या पता पापा, आपको तो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली ये वो बातें थी जब हम यंग थे तो अपने माँ बाप को ये कहा करते थे। तो दैट अगेन वाज अ काइंड ऑफ अ जेनसी। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि प्राइमरीली, अगर 1 मिनट में मैं आपको, बल्कि आधे मिनट में मैं समझाऊं, हमारा ब्रेन का ये जो सामने वाला हिस्सा होता है, दिस इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच, डिसीजन, हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी उसको डिटर्मिन करता है, जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारा इसके साथ ये हिस्सा है विच इज़ टेम्परल लोब, ये हमारे जज्बात का लोब है। इसी मोहब्बत, नफ़रत, एहसास, ये इसके अंदर है। फिर उसके बाद ये पीछे एक हिस्सा होता है जो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में हो रही होती है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि वक्त के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कियोटिक हो गई है और होती जा रही है। पहले जो इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी वो सिंपली इन्फॉर्मेशन थी और साथ में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ करती थी। अब क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज बीइंग सीन, दे आर कमिंग पोरिंग इन एज इंफॉर्मेशन। हमारा जो मेमोरी बॉक्स है, उस मेमोरी बॉक्स के अंदर आप देखें हर वक्त दर्जनों क्या सैकड़ों क्या वो जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरी हो रही हैं, तो उसने एक क्योटिक, एक कन्फ्यूजन किस्म की ब्रेन के अंदर डाल दी है। सो आई बेसिकली थिंक कि वो लोग अभी भी आप देख लें जिनकी रीवायरिंग होती रहती है ब्रेन की, जिनको एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल मिलता है। मैं उसकी अगेन आपको मिसाल देता हूँ, आजकल के दौर में भी देता हूँ। वी वर ब्रॉट अप इन अ कैडेट कॉलेज, जो कि एक बहुत ही रूटीन के साथ चला करता था। अभी भी अगर आप उस कॉलेज के लोगों को या बच्चों को, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरे तो बच्चों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, यू सी, उनके अंदर ये चीज़ कम है बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी इमोशनल डिपेंडेंस उस तरह नहीं है। सो इन अ नटशेल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये दौर हर दौर में आता रहा है और इस दफ़ा हमें इसलिए नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे पिछले कोई तकरीबन 10-15 सालों से, कि हमारा ये इतनी इंफॉर्मेशंस ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं जो ब्रेन हमारा कुकअप नहीं कर रहा। और इसका सलूशन जो है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वो ये है कि वी हैव टू गो टू द ग्राउंड। हम फिज़िकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है। हमें सिर्फ डोपामिन नहीं चाहिए, हमें एंडोर्फिन भी चाहिए, हमें सेरोटोनिन भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक क्वेश्चन बिल्डअप होता है। ऑब्वियसली आज हमारे पास जो चारों पैनलिस्ट हैं वो माशाल्लाह चारों ही पब्लिक से किसी ना किसी सूरत में अच्छी तरह डील कर रहे हैं। कंटेंट की जब बात आती है, ऑनलाइन कंटेंट जब कोई देखता है उससे वो असर बहुत लेता है। डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन है, कंटेंट की जो बम्बारमेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली एवरी डे कंटेंट जनरेट हो रहा है। आपका भी माशाल्लाह हर दिन हम व्लॉग देखते हैं एक नया किसी भी टॉपिक पे। आपको नहीं लगता ये कंटेंट की बम्बारमेंट भी उनकी जो शख्सियत के अंदर एक बड़ा एक उर्दू का तेजाबियत पैदा कर देती? आई डिसएग्री टू दिस बिकॉज आपको याद हो कि आप एक लाइब्रेरी में एंटर हो 1990 की दहाई में, देर आर डजन्स ऑफ बुक्स जो पढ़ी हैं। इट्स योर चॉइस कि आप उस किताब में से कुरान उठाएंगे, आप उसमें से कोई अदब की किताब उठाएंगे, आप बानो कुदसिया को पढ़ेंगे, आप इशफाक अहमद को पढ़ेंगे, आप मैडम आरफा को पढ़ेंगे,
या आप जाकर कोई ऐसा मवाद उठाएंगे जो कि नाजेबा है? अगर बम्बार्डमेंट है सोशल मीडिया पर कंटेंट की, अगेन इट्स चॉइस ऑफ योर ब्रेन, व्हाट डू यू वांट टू सी एंड फॉलो। कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा कि आपने कल्ट को फॉलो करना है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब माशरे में बेस लेवल पर एजुकेशन और इंटेलेक्ट की कमी हो जाए। मैं चाइना में था, मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप देखें कि आपकी जो यूथ है, अगर आपने उनका इंटेलेक्ट चेक करना है तो आप देखें कि वहाँ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या ओवरऑल कौन से लोग प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में, राइट? वहाँ अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की क्या हैसियत है। इशफाक अहमद साहब एक दफ़ा एक कोर्ट में थे, उन्होंने वाक़या भी कोर्ट किया कि जज ने कहा कि स्टैंड अप, अ टीचर इज़ इन दी कोर्ट। हमारे यहाँ असातिज़ा की क्या इज़्ज़त रह गई? हमारे यहाँ वालदैन की क्या इज़्ज़त रह गई? क्या हमारा पेरेंटल चेक रह गया? एक वक्त था, आप इमेजिन करें, अगर मेरे वालिद ने मुझे मना कर दिया है कि मैंने यहाँ नहीं जाना या मैंने ये शो नहीं देखना, तो मैं वो नहीं देख पाता था, इम्पॉसिबल था। आजकल मोबाइल्स पे पेरेंटल कंट्रोल्स नहीं है। आजकल ये VPN लगा के रातों को जो देखा जाता है, एवरीवन ऑफ यू नो इट। डॉक्टर साहब, ये आपकी बात बिल्कुल बजाय कंटेंट बोmbardment जहाँ पर हो रही है, लेकिन देखें हमने भी तो चॉइसेस अपनी मेजॉरिटी जिस तरफ डाइवर्ट कर दी है। अब एक बच्चा जो कि प्लेन माइंड के साथ आ रहा है, अब उसको गुड एंड बैड में डिफरेंस तो बाद में पता चलेगा, वो देखा कि मेजॉरिटी कहाँ जा रही है। सबसे पहले तो ये तो इस पे जाहिर सी बात है, आपके साथ खातून बैठी है सलमा भट्ट साहिबा, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, आपने कहाँ पे डिफरेंस देखा कि क्या मसाइल अलग होने से, जैसे कि आप मिलेनियल्स में से हैं तो आपके यकीनी तौर पर मसाइल कुछ और थे, क्या मसाइल मुख्तलिफ होने से जनरेशन मुख्तलिफ हुई या इस जनरेशन ने अपने मसाइल ख़ुद पैदा कर लिए? और क्या फील करती हैं कि इस सोसाइटी के अंदर जेनजीज जो हैं वो इतने मुख्तलिफ कैसे हो गए, हालांकि पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, बड़े बहन भाई भी उसी सोसाइटी में से हैं, लेकिन ये जेनजीज तो बहुत ही अलग हो गए। ऑल्दो जो आज का टॉपिक है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मेरे काम के साथ, बिकॉज आई लुक आफ्टर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, खाने पीने वाली चीज़ें, उनकी कीमतें, अशिया खुर्दनोश का सप्लाई चेन पंजाब के अंदर रखना। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब ये बात और मुझे कल बताई उन्होंने कि यंग लोग, नौजवान लोग जो हैं वो आजकल जिस एक बहुत बड़ा मसला हमने रिसेंटली देखा, जो सुसाइड्स हुई, अटैम्प्ट हुई, सुसाइड हुई, ऑन कैंपस हुई, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। जब उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से बात करनी है यंग लोगों के साथ, जेन जी के साथ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, तो आई कुडंट से नो टू इट। और शायद मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगी कि हमारे एक ग्राउंड रियलिटी क्या है और हम किस तरह से, किस जगह से गुज़र रहे हैं, क्या वो हकीकतें हैं जो हमें फेस करने को मिलती हैं, और ये कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, कैसे क्रिएट होती है। प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू गो इनटू द प्रैक्टिकल और एक रियलिटी के अंदर। मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूँ इसके ऊपर, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई कैन शेयर माई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द रियल लाइफ। जहाँ तक हम जेंजिस की बात करते हैं और गैप की बात करते हैं, प्रॉब्ली मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस का इशू है। हमारे यहाँ सेफ़ स्पेसेस नहीं हैं यंग लोगों के लिए कि जहाँ पर बैठकर वो एक्सप्रेशन दे सकें, कलेक्टिव कोई एक्टिविटी कर सकें, कोई कलेक्टिव चीज़ें प्लान कर सकें। हम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के मालिक हो चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा, हम किसकी कितनी बाइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर लाइफ का इन्हिसार करना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल राइटली सेड डॉक्टर साहब के हमारे बहुत से जो सीरम्स हैं या हमारी बहुत सी जो स्टिमुलेशन होती हैं ब्रेन के अंदर, मैं तो उसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं रखती, लेकिन डेफिनेटली उनका किरदार होगा। लेकिन वो कैसे बनता है, वो हमारे लाइफ स्टाइल से बनता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम एस्पायर क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, किन चीज़ों को अपनी चॉइस बनाते हैं, प्रैक्टिस क्या है हमारी रोज़मर्रा की। जैसे एक सवाल यंग लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं इस कमरे में करूँ, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि आप ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अगर मैं कहूँ कि जी हम आपको बाहर के ममालिक का वीज़ा देते हैं, इंग्लैंड का, अमेरिका का, दुबई का, UAE का और वो यूरोप के कंट्रीज़ का, और आपको साथ में हम वर्क परमिट भी दे रहे हैं, तो आप में से कितने बच्चे जाना चाहेंगे? कितने बच्चे जाना चाहेंगे? हाथ खड़े करें, कितने बच्चे जाना चाहेंगे इस हॉल में से, जिनको बाहर भी मेक श्योर कि जी आपको वीज़े भी मिलेंगे, वर्क परमिट भी मिलेंगे। तो हैं लोग ऑलमोस्ट, अगर
रियल अगर पूछा जाएगा तो बहुत से बच्चे होंगे, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो चले जाना चाहेंगे इस ऑफर के ऊपर कि वहाँ पे आपको एक सेटल्ड लाइफ भी, स्टेब्लिश लाइफ भी मिल रही है। वहाँ पर जाकर जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, इन जिन ममालिक के मैं नाम ले रही हूँ, वहाँ पे कवानीन भी बहुत सख्त हैं, वहाँ पे सज़ाएँ भी बहुत सख्त हैं, वहाँ पे जुर्माने भी बहुत हैवी हैं, वहाँ पे आप सड़क पे लिटर नहीं कर सकते, वहाँ पे आप नो पार्किंग पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वहाँ आप बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी चलाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहाँ आपको अगर हेलमेट पहनना है तो पहनना है, वहाँ आपको लाइन बनानी है तो लाइन बनानी है, वहाँ पे आपको कानून की पासदारी करनी है। वहाँ जाके एक सेकेंड, वहाँ जाके हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं, रेडीली हम ही तैयार हैं, और वो हमारा एक आइडियल प्लेस है जहाँ जाके हम पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वही बहुत सी चीज़ें जब हम यहाँ पर कहें अपने बच्चों को कि आप किसी फ्रेमवर्क के अंदर आओ, किसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आओ, तो बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे उनको ये नहीं करना, उनको लिबर्टी चाहिए। यहाँ पे इशारा तोड़ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, प्राइड पॉइंट है। यहाँ पर गाड़ी नो पार्किंग में खड़ा करना इस सेंस ऑफ अचीवमेंट है। यहाँ पे वन व्हीलिंग करना सेंस ऑफ अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सेफ स्पेसेस नहीं है बच्चों के पास जहाँ पे वो ये सारा एक्सप्रेशन दे सकें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हमारी प्रैक्टिस के अंदर, हमारी सोच के अंदर और हमारे रिसोर्सेज के अंदर गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है। बाकी दुनिया में तरक्कियाँ तो आती रहती हैं और जाहिर बात है हर किसी चीज़ के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। मैं फिर साहिबा, कमिंग टू यू, आपके पास यकीनी तौर पर आप बच्चों के साथ पूरा दिन कम्युनिकेट कर रही होती हैं, योर डिपार्टमेंट डील विद ऑल द स्टूडेंट अफेयर्स। किस मेंटालिटी के बच्चे आते हैं, क्या मसाइल लेके आते हैं? क्या आपको लगता है कि वो मसले जो कभी मसले थे ही नहीं, ये तो बच्चे वो मसले लेकर आ रहे हैं, या इनके मसले ज़्यादा सीरियस हैं? पहले जो बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, पहले जो जैसे राह में बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनसे ज़रा मुख्तलिफ है? थैंक यू सो मच अनमोल। एक्चुअली मैं यहाँ पर 2009 से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और 2009 में मैंने पहले एडमिशन किया था यहाँ पे। मैं एडमिशन्स की इंचार्ज हूँ, स्टूडेंट अफेयर्स कोऑर्डिनेटर हूँ। 2009 में जो पहला बैच इंडक्ट हुआ, सारे बच्चे मेरे हाथ से निकले, और विद द पैसेज ऑफ टाइम टिल टुडे, ये जो अभी जो फाइनल जो हमारा लास्ट बैच हुआ है 2025 का, हर साल की जनरेशन में कोई ना कोई जो था ना वो डिफरेंस मौजूद था। वो एग्रेसिवनेस जो थी ना वो उन बच्चों में ज़्यादा आती गई, बढ़ती चली गई हर साल के बच्चों में। ये तो एक्सपीरियंस किया इस चीज़ के ऊपर। अब मसाइल जो हैं बच्चों के, फॉर्चुनेटली आई एम अमंग दोज जो कि उस एकेडमिया के उस हाई क्लास से बिलोंग करती हूँ जिसमें जो स्टूडेंट्स की लॉट हमारे पास जो आती है वो मेजॉरिटी जो है पंजाब के उन डिस्ट्रिक्ट्स और उन सिटीज़ से होती है, इवन रूरल अर्बन तमाम एरिया से, जो कि वहाँ के टॉप 50 में लाया करते हैं। सो हमारे पास आने वाली जितनी भी लॉट है वो सारी की सारी जो है वो एक क्रीम है। अब इस क्रीम के अंदर जो है ना वो मसाइल जो है हर बच्चे के डिफरेंट मसाइल हैं। इवन के जो आपका बोर्ड का टॉपर है वो भी जब आता है तो वो उसको आने के बाद सबसे पहले जो चीज़ फील होती है वो आपका एकेडमिक प्रेशर है। सबसे मिसाल के तौर पर आप बोर्ड सिस्टम से आए हो, एक बच्चा 7-8 मंथ्स या 9 मंथ्स लगाकर वन चैप्टर का टेस्ट देता है और उसके बाद उसकी जो कि ग्रेडेड नहीं होता, टेस्ट देता है, प्रिपेयर कर रहा है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फिर आपका एक हाफ बुक होगा, फिर फुल बुक होगा, और उसके बाद आपका प्री बोर्ड होगा। ये बच्चा रेडी हो गया और साल के बाद जाके इसने अपना एग्जाम देना है। एग्जाम देता है, बोर्ड में टॉप करता है, यूनिवर्सिटी में आ जाता है। यूनिवर्सिटी में आते साथ ही उसको पता चलता है कि ये 4 महीने का सेमेस्टर है। एवरी एक्टिविटी जो है वो दैट वुड बी ग्रेडेड। एक सेशनल एक्टिविटी जो भी वो परफॉर्म करा है, अटेंडेंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर अगर मैंने 2 माह के बाद मिड टर्म देना है वो ग्रेडेड है, फाइनल टर्म देना है वो ग्रेडेड है। ये उसके लिए चैलेंज है। इट्स चैलेंजिंग येट इट इज वेरी इजी। आपके 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बच्चा नहीं समझ रहा। बच्चा डिप्रेशन में चला गया कि हर एक्टिविटी के मार्क्स, अगर मैंने एक एक्टिविटी को लूज कर लिया है तो मैं अगली एक्टिविटी में परफॉर्म कर सकता हूँ, मगर बजाय इसके कोई इसको समझे वो इसको डिप्रेशन में ले जाता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, मेरा मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मेरे सेशनल्स में इस तरह से हो गया, मैं क्या करूँगा, उसको समझाना पड़ता है। फॉर्चुनेटली मैं डील कर रही हूँ, एक हमारे पास स्टूडेंट बॉडी है PUCIT में तकरीबन 3000 बच्चों की जी, और स्टूडेंट्स आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, समझ नहीं आ रहा मैम क्या करें, अभी कॉप अप नहीं कर पा रहे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि काउंसलिंग से एक ऑफिस में बैठ के 3-4 सेशंस के बाद बच्चा जो है ना वो उसमें आ जाता है, उसको बताते हैं कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और बच्चे जो है ना वो निकल भी जाते हैं। ये वो बच्चा है जिसकी मैं टॉपर बच्चे की बात कर रही हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रही।
एक आपकी एकेडमिया में जिसकी जो है ना वो ये टॉपर बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। खैर ये तो एक तरह की प्रॉब्लम आ गई। फिर कुछ बच्चे इस तरह के आते हैं जो कि उनके ब्रोकन फैमिली से होते हैं, वो इस प्रेशर में आते हैं, उनको एक अलग सा फील होता है कि अच्छा मेरे पेरेंट्स भी इस तरह से थे, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। अब जब बच्चों को सुनने वाला कोई नहीं होता तो फिर बच्चे जो है ना वो एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। वो ये सारे जो बैकग्राउंड जो है ना ये आपके बना रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो स्ट्रेस के डिफरेंट है, उनके मसाइल के साथ जो है वो डील करना हर बच्चे का जो है ना वो एक हर बच्चे का, ये नहीं कि आप ये कहना चाहेंगे कि जनरेशन वाइज हमने देखा कि बच्चे ज़्यादा रिएक्शनरी हो गए। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बैचलर्स के हैं या मास्टर्स के भी हैं? आप सब बैचलर्स के हैं। बैचलर्स के हैं तो फिर ज़्यादा आप लोग बेहतर इस चीज़ को कॉप अप कर सकते हैं। व्हाट डू यू प्रेफर, योर पर्सनल चॉइस या एक्सपीरियंसेस जो कि बड़ों के होते हैं? हमजा ज़रा अच्छा, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूं। मैं पहले ये पूछना चाहूँगा, आप लोग मतलब अपना डिस्कस कर सकते हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के ऐसे कहते हैं ना पीरियड्स आते हैं, टर्मोइल्स आते हैं कि आपको लगता है कि आप लोग बड़े एक किस्म के ना पैनिक अटैक में जा रहे हैं, या आप लोगों को पेपर से अगली एक रात पहले आपको अजीब किस्म का डिप्रेशन हो जाता है। तो आप में से कोई है जिसको इस तरह की थॉट्स आती हैं, और आप लोगों का क्या ज़हन कहता है कि ये आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपने बात करनी वाले, चले आपसे बात कर लेते हैं, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद हसन है एंड आई एम डूइंग साइबर सिक्योरिटी 4th सेमेस्टर। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी में मोस्टली बच्चों को आप थ्योरेटिकल स्टडीज़ कराते हैं, लेकिन हम साइबर सिक्योरिटी की जो डिग्री है उसमें मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ सिखाई नहीं जा रही, या ऐसी कोई स्किल नहीं सिखाई जा रही जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो उस पर हमारी डिग्री का क्या इस पर इफेक्ट होगा, यानी हमारी डिग्री का क्या फ़ायदा है इस चीज़ का फिर अगर हमें प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं आ रहा? कौन सा एडिंग टू इट, हमारे पास ना जो मेजर कह लें कि एक गैप आ रहा है ना एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वही बात है, बच्चे बहुत हैं, डिग्रियां मिल रही हैं, काम कोई नहीं है। अब ये तो बच्चे ने बात कर दी अपनी डिग्री की, साइबर सिक्योरिटी की। ये जो 2 वाक़ात हुए हैं अभी रिपोर्ट हुए हैं एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर भी जो बच्चे बताते हैं इनिशियली यही कि जी हमारे पास वर्कलोड बहुत था, अगर उस डिग्री के बाद उनका स्कोप देखें तो स्कोप कोई नहीं था। अच्छा, मैं इस टॉपिक पर बड़ा सेंसिटिव हूँ कि डिग्री वर्सेस स्किल, दिस इज़ योर क्वेश्चन प्राइमरीली। मैं आज आपको एक बात बता दूँ, आप कोई भी इंस्टीट्यूट उठा के देख लेना, आपको उसमें 70% लोग वो आगे नज़र आएंगे जिनके पास वो डिग्री नहीं है जिसके लिए वो उन्होंने पढ़ा। जब आप डिग्री को अपने पेट के साथ बांध लेते हैं ना, और आप डिग्री ये सोचकर हासिल करते हैं कि मैंने इससे रोटी कमानी है या मैंने इसी में ही सिर्फ सरवाइव करना है, और प्रकार लेकर एक दायरा खींच लेते हैं, यू आर द बिगेस्ट फेलियर इन दिस वर्ल्ड। ये याद रखें, सितारों से आगे जहां और भी हैं। कोई MBBS का स्टूडेंट है, कोई यूनिवर्सिटी में आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, आई वुड लव दैट इफ यू विल थिंक टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कि आप साइबर सिक्योरिटी सीख कर कोई अपनी एजेंसी इस्टेब्लिश करें, बी एन एंटरप्रेन्योर, नॉट इवन इन साइबर सिक्योरिटी, you can be an e-commerce expert, you can give consultancy in cyber security, right? ये मत डिफाइन करें कि जो डिग्री आपकी है वही आपकी रोजी होगी, वही आपका पेशा होगा। अब जेन जी को मैं स्पेशली एक बात कहूंगा कि नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? आप अपनी एक प्राइम डिग्री रखें और ये याद रखें, तालीम आपको शऊर देती है, बोलने का हुनर सिखाती है, आपको बात करनी, किसी से गुफ्तार करनी, चीज़ों पर रिएक्ट करना सिखाता है। आई नो मैनी डॉक्टर्स, आई नो मैनी इंजीनियर्स। कोई अब कुछ डॉक्टर्स हैं वो क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे जैसे ई-कॉमर्स में भी काम कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जो कि कैमरे पे भी बैठे हुए हैं, कुछ बहुत सारे और लोग हैं। आपके मीडिया में 70% लोग वो हैं जो जिनका मैस कॉम से ताल्लुक नहीं है, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर इंटेलेक्ट। प्लीज़ अपनी डिग्री को बिल्कुल लिंक मत कीजिए कि हमने इसी में रहना है, और उसको सिर्फ अपनी रोटी का भी जरिया मत बना। आपने एजुकेशन हासिल की, दैट्स वेरी गुड, लेकिन ड्यूरिंग दोज ईयर्स ऑफ एजुकेशन डेवलप सम एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग, बी अ गुड पेंटर, बी अ गुड राइटर, बी अ गुड पोएट, बी जितने लोग आजकल आपको नजर आते हैं ना किसी अदबी अटायर में एज अ सेलिब्रिटी और एज अ नोन पर्सन, अब तहजीब हाफी जो है
वो उसने शायरी किसी यूनिवर्सिटी से शायरी की डिग्री नहीं ली, बट ही इज़ अ गुड पोएट। आपके अंदर भी एक इंसान रहता है जो आपके इंटेलेक्ट के साथ मूव करता है। डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज़ भी तो है ना, ज़रा मैं इनके क्वेश्चन को फॉरवर्ड करता हूँ। आप ये देखें कि एक आदमी पैशन के साथ एक डिग्री करता है, वो कहते हैं ना इफ़ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो इससे तो बेहतर चीज़ को हो नहीं सकती। अब कुछ लोगों के अंदर इन बिल्ड ही नहीं होता कि वो दूसरी चीज़ को आपका मतलब सेलेक्ट कर सकें या उसके ऊपर काम कर सकें। वो क्या करें, क्योंकि स्टूडेंट तो ऑलरेडी इतने प्रेशर में है, एक पीयर प्रेशर सोसाइटी का कि पहले तो डिग्री ले लो, डिग्री के बाद तुम्हारे पास अच्छी जॉब आ जाए, अच्छी जॉब के बाद तुम्हारा एक लेवल हो, उस जॉब के अंदर एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर वो करता जाएगा तो मेरे ख्याल में वो तो आफ्टर 50 या आफ्टर 60 जाके फिर जिस तरह सोशल मीडिया देखते हैं, आपको देखते हैं, कई और लोगों को देखते हैं, उनके जहन में आता है इफ़ ये अगर ऐसे हैं तो मैं क्यों नहीं। वो फिर अपने आप को कोसना कब तक कोस। बीइंग अ डॉक्टर आपको कितना टाइम हो गया सर्व करते हुए? मैं 2006 में मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ था। और डॉक्टर साहब 2006 में उसके बाद आपने अपने कंटेंट पे काम कब से शुरू किया? मैंने 2004 में नौनिहाल में पहली कहानी लिखी थी, इवन बिफोर एंटरिंग माय MBBS, एंड आई स्टार्टेड रेडियो इन 2008। आई जॉइंड, ये नूर बैठी हैं, शी वाज माय को होस्ट इन 2016-17 वी वर वर्किंग टुगेदर इन उर्दू पॉइंट। डॉक्टर साहब दिस इज व्हाट आई वांटेड कि भाई यहाँ पे बैठे जितने भी बच्चे हैं ना, बिकॉज मैंने जो डिग्री पढ़ी मैं उसमें काम नहीं करती। सिंपल सी बात है, आपके 4 या 5 साल आपको जो मिल रहे हैं, अगर आप उसको स्पॉइल कर रहे हैं और क्लासेस ले रहे हैं, घर जा रहे हैं, अपने समर गैप ले रहे हैं, अपना विंटर गैप ले रहे हैं, तो फिर आपकी डिग्री ज़ाया जाएगी। वही डॉक्टर साहब वाली बात है कि गो इन द ग्राउंड्स आपके लिए हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके लिए हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि हमारा जो टॉपिक है जेंजिस मेंटालिटी, आप बस एक आखिरी बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के दौरान कोई मनपसंद शख्स मिल जाता है, आपकी नाइट कॉल्स चल जाती हैं, आपको मोहब्बत हो जाती है, पूरी रात गुड मॉर्निंग गुड नाइट चल सकता है, तो कोई ई-कॉमर्स भी तो सीखी जा सकती है, कोई किताब भी तो लिखी जा सकती है, कोई शायरी भी की जा सकती है। तो ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं। आपको माड़े से माड़ा बंदा मिलेगा, बंदा कहेगा कि यार ये पता नहीं सुबह उठ के कॉलेज कैसे आ जाता है, वो आपको कैंटीन पे 2-3 हसीनाओं के साथ नजर आ जाएगा। अगर उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम है तो आगे बढ़ने के लिए क्यों टाइम नहीं है भाई? जो जेनजीज डिप्रेशन का शिकार हो रही है, तो क्या मतलब है कि उसमें हम देख रहे हैं कि क्या वजूहात बन रही है, चाहे वो इसके एकेडमिक उसका वजूहात बन रही है कि वो एकेडमिक मतलब यूनिवर्सिटी की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि क्या मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी रोल प्ले कर रही है उस डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि कैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी में आता है, एक सेमेस्टर वो पढ़ता है, तो मिड से पहले तो बहुत स्मूथली हमारी स्टडीज़ चल रही होती है, लेकिन मिड के बाद एकदम से एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है, जो कि असेसमेंट्स आती है, हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, हमारे क्विज़ेज़ होती हैं। तो किस तरह मतलब है कि यूनिवर्सिटी क्या रोल प्ले कर रही है उस स्टूडेंट को ये गाइड करने के लिए कि आपने ये डिप्रेशन या आपने ये प्रेशर किस तरह हैंडल करना है? हमें यूनिवर्सिटी में माँ बाप भेजते हैं, मैं अपने बाकी पैनल से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इसमें ऐड ऑन करिएगा, बिकॉज सबके बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, बच्चों को माँ बाप भेजते हैं कि जी आपने पढ़ना है, वहाँ पे जाके वहाँ पे एक अलग ही डिप्रेशन लेके वो घर पे आ जाते हैं। तो इसको कैसे कॉप अप करें? बच्चा तो कंफ्यूज है वहीं पे। अनमोल, इसमें एक चीज़ है, मैं ना इसको थोड़ा ना न्यूरोलॉजिकली देखना चाहता हूँ कि हमारे पास एक न्यूरो के बेस्ट डॉक्टर बैठे हैं। सर आप मुझे ये बताएं, बच्चे ने कहा जिस तरह एकदम से चेंज आता है जी, असेसमेंट आ गई कोई जी, फाइनल पेपर से पहले कोई एक और प्रोजेक्ट आ गया, तो आपको क्या लगता है जो मेंटल डिप्रेशन आता है या मेंटल एक तरह का स्ट्रेस आता है एक यंगस्टर के ऊपर, जिसके ऊपर और भी उन्होंने जिस तरह जिक्र किया कई और ख्यालात भी साथ साथ चल रहे होते भी आ जाते हैं हाँ, साथ साथ, तो वो उसको किस तरह कॉप अप करें? आई थिंक जिस रेफरेंस से हम बात कर रहे थे ना, वो शुरू हुआ था कि एक लड़की ने और एक लड़के ने, एक ने अटेम्प्ट की और एक ने सुसाइड की, और उसकी वजह ये थी कि वो डिप्रेशन में थे। अब वो थे या नहीं थे एक अलग बात है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 1974 में। आई मीन दैट्स वेरी 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 लॉन्ग ईयर्स अगो। और हमारी क्लास के एक लड़के ने 2nd ईयर में सुसाइड की थी। उसके बाद एक और सुसाइड जो मुझे याद है, दैट वाज व्हेन वी वर इन फाइनल ईयर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो प्रेशर्स वगैरह थे ये तब भी इसी तरह आया करते थे। ये जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या नॉन डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर साहब क्या उनको होल्ड करने की पावर अब खत्म हो गई है बच्चों में? नहीं, देखिए आपको ना मतलब 3-4 लाइनों में मैं आपको समझाऊं
कि जो डिप्रेशन है ना, हम डिप्रेशन एक तो बीमारियां होती हैं जो कि बाद में आपको दे लीड यू टू सुसाइडल उनकी टेंडेंसी आती हैं। वो तो जैसे बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, ये तो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जो स्ट्रेस को उतना टॉलरेट नहीं कर पाते, और वो लोग होते हैं कि जो फिजिकली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, जो खेल कूद में कम होते हैं, जिनकी सोशल लाइफ बहुत कम होती है, जो लोनलीनेस होते हैं, जो अकेलेपन का शिकार होते हैं। तीसरी कैटेगरी वो होती है कि जो अपना जो बर्डन है, जो प्रेशर है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ को अंदर लेके बैठे रहते हैं। सो आई थिंक 2-4 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम सारे टीचर्स बैठे हुए हैं और हम में से कम हम और पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फ्रेंड्स, ये 3 की ड्यूटी ये होती है कि अगर आपको लगे कि मेरा दोस्त या मेरा स्टूडेंट या मेरा बच्चा चुप रहना हो गया है, शुरू हो गया है, आपको उसके अंदर एक मूड वेरिएशन नज़र आना शुरू हो जाए, तो आप ये समझ लें कि उसको लाइटली ना लें आप, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है ना वो यही है को नहीं उनकी परेशान होएगा, उनकी परेशान नहीं होता। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग टू बी नोटेड, बिकॉज जितने भी इस वक्त पेशेंट्स, कम से कम मैं बल्कि बता रहा था ज़ारा को कि मेरी ये किताब भी आ रही है, देयर वर 27 पीपल हु कमिटेड सुसाइड, और ये उस ज़माने की बात है जब मैं मेडिकल ऑफिसर था, तो मैंने नोट डाउन की थी उन सारी चीज़ों को और मैंने लिखी अभी उनमें। एक चीज़ जो कॉमन सारों में मैंने देखी है वो यही था, दे वांटेड टू से समथिंग टू समबडी एंड दे डिडंट हैव एनीबडी टू टेल देम। तो आई थिंक माँ बाप को दोस्त बन के रहें, उस्ताद को दोस्त बन के रहें, और ये जो हमारे यहाँ प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा, कि देखिए इस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट ये जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है, इनके अंदर माँ बाप के लिए इतना आसान काम नहीं है पैसे जमा करके तो सारे बच्चों पे लगा देना। आप 3 अटेंडेंस कम करने के बाद अगर उसकी पूरी की पूरी जो सेमेस्टर है उसको बिठा देंगे, बिल्कुल, तो बहुत they will बड़ा not be able to। तो इसलिए ये फाइनेंशियल मैटर्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक क्वेश्चन जो पब्लिक की तरफ से बिल्ड होता है कि 55 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ रुपए में एक डॉक्टर बनता है प्राइवेटली। सिंस ये जो दोनों अटेम्प्ट्स हुई हैं ये मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे थे, ठीक है, डी फार्मेसी के। अब आप मुझे, आप सब माशाल्लाह पैनलिस्ट हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बाद में मैम आपसे जानना चाहूँगा, आप स्टूडेंट अफेयर को डील करती हैं, कि क्या वजह है कि मेडिकल में क्या ज़्यादा प्रेशर है? अभी आपने भी 2 सुसाइड की अटैम्प्ट्स की, मेडिकल से ही रेफरेंस दिया, क्या वजह मेडिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, या मेडिकल की तालीम बहुत मुश्किल है, या बहुत ज़्यादा पेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं? हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में पेपर्स उस तरह से नहीं इतने। आई थिंक देखें, जितनी भी दुनिया के, अब हम लोग बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, और अभी आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान होता ही नहीं है। हाँ, वो ये समझते हैं कि अगर कोई अच्छा सुपरवाइजर के पास लड़का, मेरा बेटा इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अमेरिका में होता है, वो उसकी मर्जी है कि मैं बोर्ड सर्टिफिकेशन करूँ या ना करूँ। यानी कि डॉक्टर साहब हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो हाँ, है हमारे यहाँ प्रेशर डालते हैं, अटेंडेंस का प्रेशर हो गया, इसी तरह उसके बाद जो प्री टेस्ट होते हैं, प्री एग्जाम्स होते हैं, इनको आई डोंट से कि लाइटर मोड में लेना चाहिए, लेकिन ये उनकी नर्व्स के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे अपनी नर्व्स के ऊपर सवार कर लेते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात होने। सलमा साहिबा, आप बिल्कुल, कुछ मैं कहना चाहेंगे? इसमें सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जैसे कुछ अदाद शुमार में सामने रखना चाहूँगी कि अगर हम थोड़ा सा डेटा के साथ भी बात करें, क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं है कि जहाँ पे पढ़ाई का स्ट्रेस है वहाँ पे सुसाइड्स होती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी, आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट्स कहाँ पर होती हैं, सुसाइड कहाँ होती है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुसाइड जहाँ पे होती है वो चित्राल है, हुंजा है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं। मैं आई गॉट अ चांस टू बी देयर बैक इन 2014 व्हेन आई गॉट टू नो कि यहाँ पे यंग लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड करने की टेंडेंसी, और मेरे लिए बड़ा ये एक न्यूज़ थी, और उसको जब हमने प्रोब किया कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं, और चित्राल में और गिलगित बल्तिस्तान जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रही हूँ, पाकिस्तान के अंदर सुसाइडल ट्रेंड्स ज़्यादा है, रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर तालीम भी ज़्यादा है, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लेकिन वहाँ पे सुसाइड अटैम्प्ट्स यंग सुसाइडल। अच्छा, फिर सुसाइड के अंदर पाकिस्तान के अंदर आप लड़कियों और लड़कों में फ़र्क देखें अगर, तो शायद ये भी बहुत से लोगों के लिए हैरत अंगेज़ हो कि लड़कियों में सुसाइड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू लड़के मतलब अगर आप ऐसे देखें कि ट्वाइस से भी ज़्यादा लड़कियों के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ एंड मैन। और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर 72वें नंबर पे है जहाँ पे सुसाइड की वजह से अमवात होती हैं।
यहाँ पे पहले जो हमारी 1 लाख की आबादी के ऊपर जो ट्रेंड आप देखें जो चल रहा है, आज से अगर 2014, 15, 16 की बात करें तो तकरीबन 5 सुसाइड होती थी 1 लाख के पीछे, लेकिन आज हम 2022-23 की जब बात करते हैं तो 10 पे पहुंच चुका है वो फिगर। 1 लाख के पीछे 10 सुसाइड हो रही है, जिसका मतलब है इट इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। और जहाँ पे तालीम भी ज़्यादा है वहाँ पे भी ट्रेंड है। फिर जहाँ पर और फिर बच्चियों के अंदर क्यों है, जो शुरू में मैंने बात करने की कोशिश की थी कि हमारे पास सेफ स्पेस नहीं है यंग लोगों के लिए एक्सप्रेशन की, कलेक्टिव चीज़ें करने की। होता क्या है कि अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों के पास सारा कुछ है, लेकिन लड़कों और लड़कियों के अंदर आप कंपैरिजन करें, लड़कियों के अंदर सोशल मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी कम है, लड़कियों के अंदर कलेक्टिव प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी कम है, एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी कम है। बच्ची स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है, यूनिवर्सिटी भी जाती है, देन शी कम्स बैक टू होम एंड दैट्स ऑल। उसके पास बाहर निकल के बहुत सी चीज़ें करने के, कनेक्टिविटी डेवलप करने के सोसाइटी के अंदर मौके बहुत कम है। आउटडोर एक्टिविटी के मौके बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। फिर उसके अंदर उसको और तरह की स्ट्रेस, लड़की पढ़ जाती है, फिर ज़्यादा तालीम ज़्यादा हासिल करती है। एक लड़की यूजुअली, बहुत सी लड़कियां जो होंगी आपको पता चलेगा कि वो तालीम में आगे निकल गई, उनको फिर मौजू रिश्ते नहीं मिलते, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है शादी के लिए। कम पढ़े लिखे कज़न से, रिश्तेदार से, किसी लड़के से जब शादी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ये मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करी तो उनको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इश्यूज़ हुए। तीसरी चीज़ जो मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि आई रिप्रेजेंट गवर्नमेंट टू, कि गवर्नमेंट किस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहती है जो बच्चों को पता होने चाहिए यंग लोगों को, ताकि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, उसके अंदर शामिल हो सके। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सीएम पंजाब जो है उन्होंने 2026 को यूथ का ईयर डिक्लेयर किया है पंजाब के लिए। पंजाब में 2026 इज़ यूथ ईयर, और उसके अंदर हम पूरा साल यंग लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लेकर आना चाहते हैं, ताकि यंग लोगों को इंगेजमेंट के मौके मिलें, पार्टिसिपेशन के मौके मिलें। और यंग और किस तरह के, अभी जो प्रवास कार्ड एक इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें 1 लाख नौजवान बच्चा, यहाँ पे बैठे हुए बच्चे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिनके पास मुल्क से बाहर, आपके पास अगर कोई जॉब ऑफर है और आपने अगर कोई तालीम हासिल की हुई है, जॉब ऑफर आ गई है, आपको उसके जाने के लिए जो वसाइल चाहिए, आपको टिकट के लिए चाहिए, आपको मेडिकल के लिए चाहिए, आपको अदरवाइज आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देगी गवर्नमेंट। 1 लाख प्रवास कार्ड अनाउंस किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। 1 लाख बच्चा बैरून मुमालिक में नौकरी हासिल कर सकता है अगर वो सिर्फ इसके ऊपर तवज्जो कर ले, देख ले। उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है फ्री टेक्निकल एजुकेशन देने की यंग लोगों को। अभी आप जाएं, आपको पूरे सूबे के अंदर हर टेक्निकल सेंटर के अंदर आपको, और वो कौन सी फ्री एजुकेशन है जिसकी हमने मैपिंग की है कि दुनिया के अंदर कौन सी अब जॉब्स बच्चों को मिल सकती हैं, बच्चों के पास कौन सा स्किल होगा तो उनको बैरून मुमालिक नौकरियां मिल सकती हैं। उन स्किल्स के ऊपर आप यहाँ से सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपकी मावनत करेगी कि आपको बाहर नौकरियां भी मिलें और आपको वहाँ पर जाने की फैसिलिटेशन भी दी जाए। उसके साथ साथ हमारे बहुत से जो आउटडोर, हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चों की इंगेजमेंट होनी चाहिए। अब आप देखें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, ग्राउंड जो रिहेबिलिटेशन की जा रही है। सिर्फ मैं गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की अगर आपको बताऊँ, एक ज़िले के अंदर 54 ऐसे स्पॉट्स थे जो गंदगी के ढेर होते थे, जो अबेंडेंड स्पॉट्स थे, उन सबको पार्क्स के अंदर कन्वर्ट किया गया। आज हमारे लोकल सतह पे, ज़िले सतह पे जो पार्क्स बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर स्केटिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। आज ख़वातीन के पार्क्स बनाए जा रहे हैं। आप लद्देवाला, वड़ाइच और इस तरह के इलाकों की मैं बात कर रही हूँ, जो जहाँ पे पहले सोचा भी नहीं जाता था। बहुत छोटी उम्र से हमें ये जो पार्क्स की, ग्राउंड्स की, आज जैसे स्पोर्ट्स के अगर आप देखें, आज जैसे पिंक गेम्स होती हैं ख़वातीन को फोकस करके, आज एथलीट्स के, अभी इस हफ्ते में जो एथलीट चैम्पियनशिप हुई, नेशनल चैम्पियनशिप, उसके 100 तकरीबन 26 लोगों ने पंजाब से पार्टिसिपेट किया और वो मेडल्स विन करके आए। उनको 3 करोड़ से ज़्यादा के इनामात दिए गए ताकि उनको इनकरेज किया जा सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनको मेडिकल की सहूलत फ्री दे दी गई है कि जितने भी पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स के साथ बच्चे मुंसलिक होंगे उनको फ्री मेडिकल की सहूलत दी जाएगी। ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव, बहुत सी चीजें आती रहती है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। खुशाइन सी बात है कि जहाँ पर हमारे पास इस तरह की कह लें इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस बात को अंडरस्टैंड कर रही है, इसको समझ भी रही है कि हमें इस पर भी काम करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जी, आपका क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा है। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी डिसएग्रीमेंट है जो डॉक्टर साहब ने बात की थी कि डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। जैसे आप सुसाइड वगैरह की भी बात कर रहे हैं कि बच्चों सुसाइड कर रहे हैं स्ट्रेस लेके। हम लोग इतनी मेहनत कर करके पूरा, अभी मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, तो 4 साल जो मैंने पूरी मेहनत की है, मेरे माँ बाप ने, मैं इस्लामाबाद से, मैं यहाँ पे हॉस्टल आई हूँ बेसिकली, तो मैं हॉस्टल में भी रही, मैंने वो भी काटा, मैंने पढ़ाई भी की, रातें जाग के पेपर्स भी दिए, और एंड पे मुझे कोई कह दे कि डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है। मुझे लगता है कि डिग्री
आपको ज़्यादा मैटर करती है। अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरी डिग्री ख़त्म हो गई है तो अभी मैं जॉब के लिए जाती हूँ, तो मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पास स्किल क्या है, क्योंकि स्किल्स तो मेरे पास हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ही मेरी उनकी ये है कि डिग्री की क्या है आपकी। अभी भी मैं लास्ट वीक गई हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहला में आप क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट सेमेस्टर है मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन में, मैथ्स कॉम में। तो उन्होंने सबसे पहला मेरे से सवाल किया कि आपके पास डिग्री क्या है। मैंने कहा अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो उन्होंने उधर ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें वो बंदा चाहिए जो बैचलर्स कर चुके हैं, और उन्होंने मेरी स्किल्स नहीं देखी। मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उस फील्ड में, सोशल मीडिया मैनेजर। अच्छा, आप इसके अलावा डिग्री एक एंट्री कार्ड है। नहीं, मैं वो इसके अलावा मैं कार्ड एक है। छोटी सी एक डिस्कशन कर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी प्लीज कि डिग्री जो है ना इट ऑलवेज मैटर, वो आपके पास होनी चाहिए। पाकिस्तान में या जहाँ पे भी आप चलिए, BS इज़ योर मेन रिक्वायरमेंट, एवरीवन शुड एक्वायर इट, दैट्स इट। उसके बाद आपकी स्किल आती है, आपका एंट्री पॉइंट भी है, लेकिन आपकी बेसिक जो है ना वो एजुकेशन, वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि आपने एटलीस्ट जो है ना वो बैचलर्स। डिसएग्रीमेंट ही ये है कि स्किल हो ना हो आपके पास, अगर आपके पास डिग्री है तो आप कहीं भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैंने जो आपको बात कही थी ना, मैंने ये कहा था, अब वही जेन ज़ी रील्स वाली बात है ना कि बड़ी जल्दी एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि आप अपनी डिग्री के साथ साथ कोई और स्किल ज़रूर इन्हांस करें। अब मैं आप ही की बात का जवाब देता हूँ। आप क्या अच्छा कर लेती हैं लाइफ में? और यू डू गार्डनिंग, यू डू पेंटिंग, और यू आर अ पोएट, और व्हाट, क्या करती हैं ज़िंदगी में और किताबों के अलावा? कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, और आप मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हैं। डोंट यू थिंक कि अगर इस 4-5 साल के अरसे में आपने खाने शाने तो बनाए होंगे ना घर में, हैं? अगर आप एक अच्छा सा किचन सेट करती हैं और एक कुकिंग चैनल इस्टेब्लिश करती हैं, और आप एक अच्छा फेस होती हैं यूट्यूब के ऊपर एक कुकिंग इन्फ्लुएंसर का, डिग्री तो साथ चल रही थी, ठीक है, तब भी आपको जॉब से रिफ्यूज़ल हो जाता, घर से उठा के ले जाते आप, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि डिग्री ने, मेरे पास इस टाइम सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ होंगी मेरे जिगर में, FCPS भी किया हुआ है, MRCPS ग्लासगो से किया हुआ है, ये वो, तो डिग्रियों के पीछे मैं खुद भागा, मेरी बेगम भी भागी। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने साथ जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट है उसको लेकर चलें। नहीं डॉक्टर साहब, बैकअप पॉइंट अपना बैकअप रखें आप। मेरे पास इसका आंसर है। व्हाट इफ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी एज के नहीं है, तो उनका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है। व्हाट इफ वो मुझे यूट्यूब पे आना अलाउ ही नहीं करते, तो वो मेरी स्किल क्या करेगी मेरे पास? यू कैन यू कैन ओपन अ रेस्टोरेंट। आई नो मैनी स्टूडेंट्स, आप कुकिंग अच्छी करती हैं, आई नो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं। इसका भी जवाब है कि वो भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। व्हाट इफ मेरे पास पैसे ही नहीं है रेस्टोरेंट खोलने के? अच्छा चले, उसका भी जवाब, करूंगी, पैसे कमाऊंगी तो फिर रेस्टोरेंट खोलूंगी। उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। आई हैव सीन अ गर्ल जो पढ़ रही थी, जिसने गोलगप्पों की रेडी से स्टार्ट किया। इफ यू आर स्टडिंग इन UMT, इसका भी जवाब है। अगर मैं अच्छी बात है। इस तरह मैं गोलगप्पे की रेडी पे जाके खड़ी होंगी तो वो गोलगप्पे खाने नहीं आएंगे, मुझे देखने ही आएंगे। जेन ज़ी मार खाती है। अगर आप गोलगप्पों की रेडी पे जाके खड़ी होंगी, ट्रस्ट मी, ये सारे आएंगे। मसला ये है कि जेन ज़ी गोलगप्पों की रेडी पे क्या, पेट्रोल पंप पे भी जाके खड़ी हो जाएगी। वही मैडम वाली बात, अगर उसे यूके जाके डॉक्टर नू भी तेल पाना ले, वो पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाएगा। इत्थे इज्जत आ जाती है। ये चीज़ है। हाँ, लेकिन देखिए, वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड ना। हमारे पास हमें मसले पता है। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखो बेटा, बात ये होती है कि आई टोटली एग्री, बिकॉज पूरी दुनिया में आप चले जाएं, जब तक आप उस ट्रेड में क्वालिफाइड नहीं होते, आपको वो उसके करीब भी नहीं आने देते। यू गोट टू हैव दैट डिग्री, यू गोट टू हैव दैट सर्टिफिकेशन। आप तो ड्राइविंग नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तो वो तो एक प्री रिक्विजिट है, वो तो आपने करनी। आई थिंक व्हाट अफान वांटेड टू से कि आपके पास, अगर हर शख्स को, तो हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर्स हैं, आप बड़े हैरान होंगे कि इस वक्त मोर देन 30-40% ऑफ द डॉक्टर्स दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डॉक्टरी। आप इसी तरह आप इंजीनियर्स को देख लें, क्योंकि ज़माना बदल रहा है ना। अभी आप बड़े हैरान होंगे कि ये जो यूट्यूब पे लोग आना शुरू हुए हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑन यूट्यूब, सो लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट देयर प्रोफेशंस एंड दे हैव गिवन फुल टाइम टू दिस। इस दुनिया में अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यू गॉट टू हैव अ हेल्दी माइंड, यू गॉट टू हैव अ हेल्दी बॉडी, एंड यू गॉट टू हैव अ हेल्दी इमोशन ऑल्सो। ये आपके पास 3 चीज़ें अगर होंगी ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहेंगे तो आप वो कर बैठेंगे।
बाकी रह गया, देखिए हर बंदे के पास कोई ना कोई एक्सक्यूजेज होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप डिटर्मिन्ड होते हैं ना कि मैंने ये कोई काम करना है, वो आप एट द एंड ऑफ द डे वो काम हो जाता है। तो इसलिए डोंट हैव टू वरी। तुम्हारी डिग्री जो है, आई एम श्योर द वे यू आर सो वोकल एंड माशाल्लाह द वे यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, आई कैन अश्योर यू। ओके, सितारों से आगे जहां और भी, और अभी मैडम ने कहा ना, अभी आपको बाहर से कोई जॉब ऑफर लेकिन हो, एक चीजें, मैं गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट। आई वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स। जी, जी। जैसे देखें, हमारे यहाँ अगर आप यंग लोगों का डेटा अगेन उठाकर देखें तो पाकिस्तान के अंदर एज पर एस्टिमेट्स जो है ना 10% से ज़ायद जो नौजवान लोग हैं वो मेंटल हेल्थ का इस वक्त शिकार हैं और उसको फेस करें, जिसका मतलब अगर हम 24 करोड़ की आबादी कहते हैं तो हमारे 24 मिलियन यंग लोगों की मैं बात कर रही हूँ, विच इज़ हाई नंबर। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों और ये डेटा हो सकता है सबको ना कराओ। अच्छा, अब इस अगर 10% भी लगाएं और 24 मिलियन यंग लोग हमारे जो पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू के अंदर है, तो देखें यंग लोगों को भी कुछ चीज़ें एज जेन जी, या मैं तो यंग लोग ही कहूँगी, यंग पॉपुलेशन है, ये चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जब कोई हमें कहता है कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, हम कहते हैं ये तो पागल है। हम ये जब, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे फ्लू है, तो एवरीबडी टेक्स इट प्रिटी नॉर्मल। और लोग कहते हैं यार अपना ख्याल करो, दवाई लो, अपने खाने पीने का ख्याल करो। पहले तुम्हें ये सोचना है कि जो मेंटल हेल्थ इशू है या और जो उसको एट पार विद द फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे हमारी और बीमारियां हैं, फ्लू है, बुखार है, एट पार देखने की हमें खुद को ज़रूरत है। आपका ही एक आपका दोस्त आपको बहुत देर तक ये बात नहीं बता सकता कि मुझे डिप्रेशन फील हो रही है या मैं एंग्जाइटी में हूँ या मुझे खौफ आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है मैं ये बातें अपनी शेयर करूंगा तो मुझे पागल गिरदान दिया जाएगा, मुझे स्पेस नहीं दी जाएगी, मुझे कहा जाएगा कि इसको ये तो फिट ठीक नहीं है, फिट फॉर सोसाइटी नहीं है। मैं जो पहले बात करी थी कि हमने स्पेसिस नहीं अलाउ करते हैं, हम श्रिंक करते हैं। आपकी जो आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन हमने ढूंढने ना, प्रॉब्लम तो हम सबको पता है। आप अपने गिर्द, अपने पीयर एजुकेशन के अंदर, पीयर के अंदर ये स्पेस क्रिएट करें, अपने हॉस्टल्स के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे मैं और आप सब आपस में बैठ कर फ्रेंकली डिस्कस कर सकें कि हमें किस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं। जिनको डिप्रेशन होता है उनको भी हम अपने जैसा समझ लें, जैसे कि फ्लू होता है। अगर किसी को एंग्जाइटी होती है तो उसको भी हम समझें कि ये ट्रीटेबल है। अगर ये किसी को सुसाइडल थॉट्स आती हैं, किसी को फियर होता है, किसी को इम्तिहान से डर लगता है, कि हाउ टू गिव स्पेस, क्रिएट स्पेस फॉर देम कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। फिर दूसरा ये है कि हमने इन सब और फिर हमें अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। हम किस चीज़ के पीछे भी, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का, वो भी बात करें। आप देखें अभी हम बहुत सारा अपना इमेज क्या बिल्ड करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। हम फोटोशॉप करते हैं तस्वीरों को, हम फिल्टर्स लगाते हैं, और दिस इज हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स टू द पीपल, टू द वर्ल्ड आउटसाइड। हम अगर, और फिर क्या होता है, जब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती, किसी की डीपी देखकर उसको हकीकत में मिला तो थोड़ा टाइम लगता है पहचानने में कि मैं उसी को मिल रहा हूँ जिसकी डीपी देखी थी। अच्छा, अब देखें, ये हमें खुद देखना होगा, क्योंकि जब हम अपना सेल्फ इमेज एक फाल्स उसके ऊपर पोर्ट्रे करना चाहेंगे और दुनिया को बार बार बताते रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर लोगों की आप जितनी खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं, हकीकत में वो नहीं होती है। तो हमने भी जो अपनी कोडिंग कर ली हुई है, हमने फोटोशॉप के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक पूरी फेक लाइफ डेवलप कर दी हुई है। हम उसको अब इंश्योर करने के पीछे भागते हैं। फिर हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं। हमने अपने प्रोफाइल देखे, मैं अक्सर देखती हूँ, किसी के आप प्रोफाइल देखे क्या लिखा है, उसने लिखा होगा कि ऑक्सफोर्ड का एल्यूमिनाई, उसने लिखा होगा हार्वर्ड का वो, उसने लिखा, जबकि हकीकत में वो नहीं होते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे एंटाइटलमेंट्स अपने साथ खुद ही जोड़ दी होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जब आप तो बच्चे बी कंफर्टेबल विद इन योर ओन स्किन, वट एवर यू आर। मैं आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला के एक टाउन से है, और मैं आज पंजाब की काबीना की मेंबर हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप सियासत में आई, आप कैबिनेट में पहुँच गई, अब आप तो ऐसी बातें करेंगे, बट इट टेक्स मी a 20 years लॉन्ग जर्नी टू रीच हियर। और मैं भी बिल्कुल आम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई हैफ्टी बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड नहीं है। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू बी समवेयर, आप सूनर और लेटर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस 20 सालों में जो वो सवाल करनी थी, शी वाज राइटली सो, कि आपने जब, मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, मेरे पास लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के रिसोर्सेज नहीं थे, शी इज़ राइट, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहती थी जो रिसोर्सेज के साथ होती, उतने रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आपने अगर कोई चीज़ करनी है, कोई आपका एम्बिशन है, कोई आपका प्लान है,
तो प्रॉब्ली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। स्टेप 1 से आप अगर पहले कहीं पे रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, पर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जॉब तो कर सकते हैं, आप किसी किचन को खाने कुक करके प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बहुत सारे रास्ते ढूंढ सकते हैं। एंड यू हैव टू बिल्ड अप डे, एवरी सिंगल डे यू बिल्ड अप। अगर आप कहीं पे शॉर्टकट से और 6 महीने, 1 साल, 2 साल में और ये सोच के कि क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल आज एक यंग बच्चे को 80,000 की 70,000 की नौकरी मिले तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कहता है कि ये क्या है, मेरे तो इससे खर्चे भी पूरे नहीं होते। लेकिन दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर बिगिनिंग, यू विल ओपन दिस डोर तो दैट विल लीड यू समवेयर एल्स। मैडम एक यू नो यू हैव टू बिल्ड अपॉन योर लाइफ इन सो मेनी इयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी जी, काफी देर से वेट कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजरा अब्दुल जब्बार, मैं BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर की। हमने ये तो डिस्कस किया है कि जेन ज़ी जो है वो एग्रेसिव भी होती जा रही है, ठीक है, और हम लोग जो है वो बाहर जाना पसंद करते हैं। मैं खुद प्रेफर करूँगी कि मैं बाहर चली जाऊँ, ठीक है, और वहाँ जाके हम डिफरेंट काम भी कर लेते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जेन ज़ी को अगर देखें तो दिया क्या है, ठीक है, हम लोगों ने वी हैव फेल्ड, हमने एजुकेशन सिस्टम वो वाला नहीं दिया, ठीक है। हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम मैम आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, तो मैं आपके बल्कि बताना चाहूँगी कि WHO के मुताबिक 0.19 साइकेट्रिस्ट है फॉर 100,000 पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है। और हमने मेंटल हेल्थ को कभी सीरियस लिया ही नहीं, ठीक है। डिप्रेशन, एनजाइटी, अभी वो बात कर रहे थे कि यस पहले भी डिप्रेशन एनजाइटी थी, सर ने बताया कि पहले भी सुसाइड्स होती थी, लेकिन लाइफ उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैं मतलब पढ़ने के बाद मुझे पता है कि मुझे सोशल मीडिया पे जाना ही जाना है, क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ मुझे पता है मैं इतना अर्न वैसे कर ही नहीं सकती जितना मैं सोशल मीडिया के थ्रू कर सकती हूँ, ठीक है। इतने मतलब लाइफ में एकेडमिक चैलेंजेस के साथ साथ मुझे जो है वो दूसरी चीज़ें को भी लेके चलना है, ठीक है। फिर फैमिली के बहुत सारे इश्यूज़, जब आपको घर से फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती, आपके पास सेफ स्पेसेस नहीं होती सुनने के लिए, तो आपको वो एक अलग इशू होता है, ठीक है। फिर हरासमेंट के इश्यूज़ जो है उसके लिए गवर्नमेंट क्या चीज़ मतलब आई वुड लव टू नो कि कितने जो हैं वो उस पर काम हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो हरासमेंट इश्यूज़ फेस करती हैं, ठीक है, और उनके पास मतलब किसी को भी बताने के लिए वो नहीं बता सकती, क्योंकि किसी को बताएंगे भी सही तो उनको बुरा भला कहा जाएगा। फिर उसके बाद आपने बात की कि हम काम कर लेते हैं, बाहर जाके कर लेते हैं, इधर नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमने लोगों में सिविक सेंस बिल्ड ही नहीं की। हम वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है शायद जो भी है, लेकिन हम लोगों में सिविक सेंस नहीं आया। अगर मैं जाके काम करना भी चाहूँ तो मुझे सोसाइटी इतना कुछ बोलेगी कि मैं कहती हूँ कि मैं काम नहीं करना चाहती। यू जस्ट वांट टू नो कि हम लोगों ने जेन ज़ीज़ को क्या दिया। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब पहले इसके ऊपर रोशनी डालें। डॉक्टर साहब जेन ज़ी कह रहे हैं हमें क्या मिला है? जेन ज़ी को पाकिस्तान मिला है और प्रॉस्पेरस पाकिस्तान मिला है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद मिला है। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब लेकिन शेर पूरा बताइएगा। आप कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, लेकिन इश्क के इम्तिहान नहीं बताते आप। हाफ इश्क कर बहुत रहे ने ना, और किन्ने इम्तिहान च पाना है ना। देखें बेटे कहाँ पढ़ रहे हो? UMT में। और किस सेमेस्टर में? 7th सेमेस्टर। एंड व्हाट इज योर कंटेंट ऑफ एजुकेशन? जर्नलिज्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक ऐसी स्टेट में हैं वेयर यू आर नॉट सफरिंग लाइक द पीपल आर सफरिंग इन अदर नेशंस, लाइक ईरान में जो हो रहा है अभी करंटली, गाजा में जो हो रहा है करंटली, इवन बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को वो राइट्स नहीं मिलते जो आपके पास हैं। अभी जैसे मैडम ने कहा, आप कहीं भी वो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर 70% लोग हेलमेट के बगैर बाइकें चला रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं। देखिए, जब तक हम ये क्वेश्चन करते रहेंगे ना कि हमें क्या मिला, तब तक हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। हमने कंट्रीब्यूट करके क्या दे के जाना है, वहाँ हम नेशन के लिए भी कुछ कर लेंगे और अपने लिए भी कुछ कर लेंगे। अगर तुसी सारी जिंदगी एक कटोरा फड़ के खड़े रहे कि भाई सानू की मिलिया, यहीं से आपकी बिगेस्ट फेलियर स्टार्ट होती है कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें क्या दिया। अगर आप ये सोचेंगी कि मैंने कंट्रीब्यूट करके क्या, दिस इज व्हाट आई गॉट इट। अब आपको माशाल्लाह पेरेंट्स मिले, आपको एक अच्छी फैमिली मिली, आपको एक अच्छी सेहत मिली, आपको एक अच्छा कम से कम इतना इकोनॉमिक बैकग्राउंड मिला कि आप इस इदारे में पढ़ रही हैं जिसकी फीसिस अफोर्ड की जा रही हैं। नाउ फ्रॉम यहां से यू हैव टू स्टार्ट। अभी मैडम ने कहा ना फेसबुक पे फिल्टर लगाए होते हैं, आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे लिखा होता है पापा की परी, ठीक है, बहुत सारों ने लिखा होगा माँ का लाडला, ठीक है। भाई आप हैं लाडले और आप हैं पापा की परी, बट व्हाट एफर्ट यू हैव टू पुट। शी इज फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, शी इज सिटिंग मिनिस्टर,
और वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं जब वो स्ट्राइव करने की, जुस्तजू करने की, आपके लिए वही लिखा गया जिसके लिए आप मेहनत करेंगी। हमें ये क्वेश्चन छोड़ दें कि हमें क्या मिल रहा है या क्या दिया, इस पे मेरा कंट्रीब्यूट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसको इस पे जरा- मेरा ये है कि बच्चे एक मिनट में एलेबोरेट कर देता हूँ। उनका कहने का मकसद है, आप कह रहे हैं आपको बहुत कुछ मिला, प्रॉस्पेरिटी मिली, हमें मिली स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, हमें मिला बेसोच माशरा, ठीक है, हमें मिला बेहंगम माशरा, ठीक है। जिस तरह वो कह रही है कि जी ख़वातीन की रिस्पेक्ट नहीं होती, अब इस मामले में वो काफ़ी हद तक राइट है। तीसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि जी आप लोग ये ना सवाल करें कि आपको क्या मिला। भाई क्यों ना सवाल करें, अगर सिटिंग मेंबर बैठी हैं, लॉ मेकर हैं, इफ़ शी सेइंग कि पार्क्स बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है, पार्क्स का एक लेवल बना है, आपने सारे पार्क्स तो पक्के कर दिए। नहीं पक्के तो नहीं किए, पक्के कर दिए, मैं खुद देख के आया हूं, I bear witness। एक मिनट। अच्छा देखिए, दो चीजें ना, अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर आना है, जो मैंने शुरू से एक बात करी थी कि हमने क्या सोल्यूशन ढूंढने कि नहीं, अगर तो हमने इस पॉइंट के ऊपर आना है कि मैंने आपको नीचा दिखाना है और आपने मुझे नीचा दिखाना है, फिर तो हम रात तक भी बैठे रह सकते हैं। मेरे पास भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, ये आपके पास भी बहुत कुछ है उसको कहने के लिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पॉइंट ये है, क्योंकि मैं बैठी हूँ यंग लोगों के साथ, मैं जब यंग लोगों के साथ बात करती हूँ ना, तो टू बी ऑनेस्ट मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं पहले एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरा किस पार्टी से और किस हुकूमत से ताल्लुक है। मैं ये सोचती हूँ कि यंग लोगों के साथ ऑनेस्ट बात करने की ज़रूरत है, सही बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सच्ची बात करने से कतराते हैं। हम वो बात करना चाहते हैं जो अच्छी लगे, जो बहुत फैंसी हो, जिसके साथ हम बस एक ग्लिटर और बहुत सारी ये चीज़ें करके चले जाएं। देखो, हमें ये डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात कहूँगी कि जो इन्होंने बात की, शायद इन्होंने बहुत उसको इस तरह से एलेबोरेट नहीं किया कि आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये लिमेंट करते रहें कि आपको मिला क्या। देखिए, आप है कि हमारी ही क्लास के अंदर 20 या 25 बच्चे होते हैं, जिसके अंदर से 30 बच्चों की क्लास अगर लगा लें तो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो आपको पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं अचीव कर गए, करियर बना गए, कहीं पहुंच गए ज़िंदगी में। आप 5-7 साल बाद मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी जगहों पर मिलेंगे। वो 10 को बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ डिफरेंट सी चीज़ें भी की होंगी, बिजनेस करने शुरू कर देंगे, एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे। जिन्होंने पहले बात की कि आपकी वॉट एवर योर एजुकेशन इज बट यू हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन आपको 5 या 6 बच्चे ज़रूर मिलेंगे ऐसे जो ज़िंदगी भर दिल जले रहेंगे, जिनके पास कंप्लेंट होगी बहुत ज़्यादा करने के लिए। आई वांट टू क्लैरिफाई कि अनफॉर्चुनेटली हम शायद जब भी बात करते हैं ना, तो उसको लगता है कि शायद हम कंप्लेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं आई थिंक कि फॉर सॉल्यूशन वी नीड टू सी के रूट कॉज क्या है। आई एम टेलिंग यू द रूट कॉज, ठीक है, कि रूट कॉजेज क्या है, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, जेनजी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु इज वेरी करियर ओरिएंटेड, ठीक है। और आई वांट टू मेक अ करियर इफ यू आर करियर। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, ठीक है। मैं एज अ जर्नलिस्ट, मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि आई एम प्रेजेंटिंग दी होल जेन ज़ी हेयर, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू कि हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में मेंटल हेल्थ पे काम चाहिए, हमें सिविक सेंस पे काम चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम खुद भी कंट्रीब्यूट कर। टू योर पॉइंट, दो सिर्फ मैं एक जुमला कहना चाहूँगी, उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। आप जो सिविक सेंस वाली आपने बात की है और जो मेंटल हेल्थ वाली बात की, आपकी दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, 200% दुरुस्त हैं। बच्चे, सिविक सेंस को मैं जो पहले बात करी थी कि आप हाउ टू जनरेट, यू हैव टू जनरेट इट, यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस एंड प्लेटफॉर्म फॉर इट। आप जब सिविक सेंस की जो बात करते हो, दैट हैज टू कम विद इन योर सेल्फ। मैं यहाँ पे सिविक सेंस का, मैं UMT के वाइस चांसलर से, डायरेक्टर से कहती हूँ कि जी आप सिविक सेंस का सेंटर खोल दें, बट उन बच्चों ने आके बात करना है, आपने बात करना है, आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने सिविक सेंस का अलम पकड़ना है और उसको शुरू करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है। मेंटल हेल्थ के लिए हम आपके लिए सेंटर्स बना देते हैं, उन सेंटर्स में बैठ के अपने पीयर के लिए, अपने लिए गुंजाइश आपने पैदा करनी है। आपके बगैर, आपकी कंट्रीब्यूशन के बगैर, आपकी शराकतदारी के बगैर, आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर कुछ भी कर लें वो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से सर देखिए, मैं कमेंट्स करना चाह रहा था। बेटा, ज़िंदगी में याद रखना कि लोग ये नहीं देखते कि आप मंजिल पे कैसे पहुंचे हो, वो ये देखते हैं कि आप मंजिल पे पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे। और दूसरी चीज़ ये याद रखना कि ज़िंदगी में जो लोग शिकायतें करते रहते हैं ना, मैंने यही देखा है, सारी उम्र शिकायतें ही करते रहते हैं। यू गॉट टू मेक योर वे आउट। और ज़िंदगी में तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे ना, आप उस वक्त तक कुछ कर नहीं सकते जब तक कि आप मोटिवेटेड ना हो, जब तक आप खुश ना हो। खुश और पुरसुकून होने में बड़ा फ़र्क है। बड़े काम हमेशा पुरसुकून होकर आप कर सकते हो, खुश होकर एक्साइटमेंट में नहीं कर सकते। ये जो डोपामीन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है ना हर सोशल मीडिया के ऊपर,
वो आपको वक्ती तौर पे खुशी देता है, और वो तब देता है जब आपको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हो ना, तो सुकून चाहिए। सुकून उस वक्त मिलता है जब आप किसी को कुछ देते हो। When you give something to your society, when you give yourself something to your country, आप देखना कितना सुकून आएगा आपके अंदर। सर मैं आपका आंसर करना चाहूँगी। मैं आपको बताती हूँ, आपने पहले किया कि जेनजी को क्या मिला। मैं आपसे एक बात, इन सब की बात से मैं एग्री करती हूँ और इसको मैं सेकंड करती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो जिसमें ये हम लोग लैग करते हैं ना, वो है शुक्रगुजारी का ना होना। आप ये देखो कि आपके पास है क्या। आप ये तो कह रहे हो कि हमें क्या दिया ना, हमारे बड़ों ने हमें क्या दिया। आप ये देखो आपके पास क्या क्या है। आप जब उसको देखोगे कि क्या क्या है, सर ने बात की, इन्होंने बात की, आपके पेरेंट्स इतना पैसा लगा के आपको इतने हाई क्वालिफाइड, इतने अच्छे इदारे में पढ़ा रहे हैं, जितनी इतनी ज़्यादा इनकी फ़ीसें हैं। सो देखें वो क्या दिया। जब आप अपने पास उन चीज़ों को देखोगे जो आपके पास मौजूद हैं, तो फिर ये सब चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं। हमारा मसला ये है कि हम ऑल द टाइम हम स्क्रॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहते हैं, हमारे लाखों फ्रेंड्स हैं, मगर ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है। हम कितने फिज़िकल हैं। फिज़िकल होना, बच्चों को ग्राउंड्स में जाकर खेलना, आपका इंटरेक्ट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इदारे में बिल्कुल ऐसा है कि काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए जो आपको जो है वो काउंसल करें। आपके पास यहाँ पर फीमेल कोऑर्डिनेटर्स होनी चाहिए जो कि आपको सुन सकें। एक फ़ीमेल जो है वो ना सिर्फ एक फ़ीमेल को बल्कि एक मेल को भी अंडरस्टैंड करती है। और इसकी मैं सबसे बड़ी दलील आपको ये दूंगी कि अगर आप इस्लामिकली इसको देखें तो माँ का एक दर्जा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को 3 दर्जे दिए और चौथा दर्जा बाप को दिया। सो आप लोग तो नेशन बिल्ड करने वाली हो ना। और अगर आप लोग ही ये सोचोगे, रीडिंग आप लोग रीड नहीं करते, कहाँ है किताबें, कितना जाते हो लाइब्रेरी में। मैं यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी हैं, हमने किताबों से भर दिया, कोई स्टूडेंट नहीं जाता। हमने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जो है वो जो नई बुक्स आती थी वीकली बेसिस पे जो है ना, वो स्टूडेंट्स को ईमेल करना स्टार्ट कर दिया बुक रिव्यू, कि किसी को जो उसका कंटेंट अच्छा लगे वो जाके वहाँ से जो है ना, जो उसको रिव्यू से पता चले वो जाके पढ़ ले। मगर ज़ीरो बच्चे उस तरफ आते ही नहीं। आप लोग सोशल मीडिया में इतना बिजी हो। ये सोशल मीडिया जो है, नो डाउट कि ये एक स्ट्रगलिंग, एक जंग है आप लोगों के सामने, ये सब कुछ आया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग अपनी रीडिंग स्किल्स इन्हांस करो, अपनी रीडिंग की तरफ आओ, अपने बड़ों के साथ बैठना शुरू करो, ये सब चीज़ें बहुत पीछे चली जाएंगी। मैडम ये सारी वही चीज़ें जो ख़ानदान बनाती थी और जो सिखाया जाता था। अगर आज से कुछ साल पहले जाएं तो शाम की चाय का एहतमाम होता था, रात को वालिद साहब के साथ या वालिदा के साथ बैठ के कुछ टाइम के लिए टीवी देखा जाता था। लेकिन आज सारे अपने अपने कमरों में बंद होते हैं, अपने अपने मोबाइल फोन टैब्स के साथ। यहाँ पे जेब में एक टीवी है, सबकी जेब में, और सबके दिमाग में अपना एक महवर और एक महल है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ी सी हम बीइंग पेरेंट में अगर बात करूँ मैडम, तो हमें मैं आपकी पॉइंट के ऊपर आ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सवाल को इलैबोरेट करूंगी। ना हम यहाँ पर मिलेनियल्स को गलत कह सकते हैं, ना जेनजीज को गलत कह सकते हैं। दोनों की एक अपनी डोमेन है, स्कूल ऑफ थॉट है, अपनी कंसिडरेशंस हैं, अपने फ्लॉज हैं, अपने प्लस एंड माइनसेस हैं। अब ये जो गैप आ रहा है, ये सारा सिर्फ बेड़ा गर्क तो ये गैप के मैडम हो रहा है ना, ये क्योंकि मिलेनियल माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे को, बच्चा समझा नहीं पा रहा। अब माँ बाप की ये सोच है कि बच्चा सुबह उठ के जी वर्जिश करने के लिए जाए, सैर करने के लिए जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए, घर आए, हमें टाइम दे। बच्चा सुबह उठता कोई नहीं है क्योंकि रात को 2-3 बजे सोए होते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स, कुछ पढ़ने की वजह से नहीं सो रहा होता, कुछ और दुनियादारी के मामला में नहीं सो रहा होता। अब वो इतना जो गैप आ गया, अब उसको ठीक कैसे करना है, हमने इसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इस वक्त का जो नीड है ना, टाइम की जो नीड है वो ये है कि पेरेंट्स को भी, जाहिर है एक जनरेशन आगे बढ़ती चली जा रही है, हमारा गैप ज़्यादा आ रहा है। बीइंग अ पेरेंट भी हमें जो है ना वो इन नीड्स को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाज़ मामलात में हम पेरेंट्स भी बहुत रिजिड हो जाते हैं और हम बच्चों को नहीं समझ पाते। ये जो फैमिली बॉन्डिंग है, फिर ये गैप का ज़्यादा जो है ना वो सबब बनता है कहीं ना कहीं। मैं इसकी एग्जांपल आपको ये देती हूँ कि एक हमारी फैमिली में एक बच्चा था, तो फादर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, और वो बच्चा कोई भी बात करता कि जी उसने यूट्यूब पे कुछ देखा उसको ही चाहिए, और फादर जो था ना वो बहुत एग्रेसिव होके आगे से नो और शट अप कॉल बच्चे को इस तरह से देना। अब माँ ने देखा कि बच्चा जो है वो, सर अभी बताए थे, खामोश होता चला जा रहा है। अच्छा बाप तो कह रहे ठीक है कोई मसला नहीं, वो ऐसे ही बस इसके ऊपर ये ना फेज़ आया हुआ है, तो ये बच्चे ऐसी तरह होते हैं इसी फेज़ में। माँ को लगा कि नहीं, बच्चे के साथ ना कोई मसला हो रहा है। माँ ने बच्चे के साथ ना कोऑर्डिनेट किया, सेपरेट लेके बैठ गई बच्चे को, तुम बताओ तुम्हें क्या मसला है।
मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगी। उस बच्चे को थोड़ी सी ढारस मिली, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू की कि मेरे साथ मुझे सुना नहीं जाता, मेरे फादर मुझसे सुनते नहीं हैं। उस माँ ने अपना एक रोल प्ले किया। वो घर अब एक जो है ना, वो बच्चा वो इस कदर डिप्रेशन में चला मैडम, अब वो दौर नहीं है ना कि वालिद साहब कमरे में अंदर पैर रखें और सारे बच्चे अपने अपने कॉर्नर्स में बैठ जाएं और चुपके से सांस बंद करने के आवाज भी बाहर नहीं। अब वो दौर नहीं रहा, लेकिन इसमें ये कि इसमें काउंसलिंग की जरूरत, उसमें उस माँ ने अपने हस्बैंड को काउंसिल किया। Someone needs to be changed. डॉक्टर साहब, what do you say? हम क्योंकि रैप अप कर रहे हैं, मेरे 3-4 सवाल हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल कर लिया, आपका भी क्वेश्चन। आप सबसे सिर्फ आपने हाथ मुझे रेस करने हैं। आप में से कितने लोग डेली अपनी वालदा या वालिद से बात करते हैं? हाथ खड़े करें। डेली। अब वो हाथ खड़े रहें। अब मुझे बताएं, हाउ मच ऑफ यू शेयर दोज थिंग्स टू जो आपको नहीं छुपानी चाहिए? हाथ नीचे हो गए ना? तो कुछ नीचे हुए, ठीक है। क्या आपने उनमें से वो भी शेयर कर रखा है कि एक तीसरा शख्स जिसको आप ये समझते हैं कि शायद आप उसके साथ जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, क्या आपने अपनी वो भी माँ से या वालिद से शेयर किया? And that's very good if you have shared it, right? Majority ना वाली है, डॉक्टर। हाँ, that's very good if you have shared it. आप में से कितने लोग, ये मैं वो बात नहीं कर रहा, लोग कहते हैं जी रिलीजन को डिप्रेशन से रिलेट लोग कर देते हैं। आप में से कितने लोग थे जब कोई बहुत स्ट्रेस हो, दे ओपन कुरान एंड रीड सूरह रहमान? That's very good. काफी दीनदार बच्चे हैं। That's very good if you do it. And how many of you go and have sajda and ask Allah Miya in inspect of मतलब पूछने के किसी और को सहारा ढूंढने के आप सजदे में गिर के अल्लाह के हुजूर कुछ मांगते हो? And that's very good. This is the thing जो मुझे लगता है कि Gen Z मिलेनियल से लॉस कर गई, राइट? हम सीख करते हैं स्नैपचैट की किसी चैट में, इंस्टाग्राम के किसी डीएम में सोल्यूशन कि कोई और शख्स आएगा और वो हमें उस मुसीबत से निकालेगा। एंड ट्रस्ट मी, वो ही शख्स आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो XYZ जिसे आप नहीं जानते, राइट? मुझे जब तकलीफ होती थी, क्या मैं डिप्रेशन से नहीं गुजरा? मैं परेशानी, मैं MBBS का स्टूडेंट रहा हूँ, प्रॉफ दिए हैं, स्ट्रेसेस, एंग्जाइटी आ गई, FCPS के एग्जाम, सर को पता है कि वो तो FCPS का एग्जाम तो वैसे ऐसे होता है कि नर्व्स फाड़ दे। तो क्या मैं सूरत रहमान का सहारा नहीं लेता रहा? आज लेता रहूँ। क्या हम नमाज नहीं पढ़ते रहे? हम आज, माई मदर 65 साल की हैं, मैं अपने कोई भी इशू इवन सोशल मीडिया रिलेटेड मैं जाके उनके पास बैठ जाता हूँ, अम्मा 10 करना की है, हालांकि उनके कोई अकाउंट भी नहीं। फिर वो बहुत परेशान रही हूँ। हाँ, बस वो रहती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, एक चीज याद रखें, आपका बेस्ट सेवियर आपके पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स से कभी जिंदगी में इख्तलाफ नहीं करना, अपने वालदैन से कभी इख्तलाफ नहीं करना, कभी उन और अपने टीचर्स के साथ कभी मिसबिहेव नहीं करना। यहाँ जेन ज़ी लैग करती है। और कभी अपनी ज़िंदगी में आपने, मैं ये बात आपको लगती होगी कि ये इस दौर में बैठ के इस तरह जितनी मर्जी डिप्रेशन एंजाइटी हो, मेडिकल साइंस में भी लफ्ज़ मेडिटेशन यूज़ होता है, योगा यूज़ होता है। जस्ट ओपन कुरान, हैव सूरह रहमान, हैव नमाज। जी, वालिदैन से इख्तलाफ ना करने वाली बात आपकी बिल्कुल बजाय, छोटी सी बात ऐड करूंगी, लेकिन वो मैडम वाली बात है कि माँ बाप जहाँ पे रिजिड हो जाएं, वहाँ पे फिर बच्चे क्या करें? ये एक बड़ा सिनेरियो है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो लाइजॉन था, आपने उसमें डेवलपमेंट कैसे की, आपने कितना हेल्दी रिलेशनशिप रखा। यहाँ पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन, आई एग्री टू यू, कि बहुत ज़्यादा बनता है कि जो मिलीनियल्स पेरेंट्स हैं वो थोड़े रिजिड थे, लेकिन आने वाले वक्त में ये दौर बदले ना, ये दोस्त बने अपने बच्चों के, ये बदलें। तुम बदलो, हम नाकाम हो गए, तुम बदलो। बदलेंगे। चले क्वेश्चन तो ले लें, फिर बदल भी लें। माय नेम इज़ सार सदाकत, आई एम पोस्ट ADP, ठीक है। तो मेरे 2 सिंपल क्वेश्चन हैं डॉक्टर अफान एंड मैम से। मैम ने कहा था कि हम बाहर जाके सब रूल्स फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ एक नेगेटिव ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ के रूल्स फॉलो, मैं तो करती हूँ, एटलीस्ट आई डोंट रिप्रेजेंट अदर्स। और दूसरा ये कि आपने कहा था कि मैंने ADP भी जर्नलिज्म में की है और मेरा एम है, जैसे ये मैम कह रही थी कि मैं इनकी तरह एंकर बनूं या कोई भी एंकर हो, तो मेरे हिसाब से अगर जेनजीज बहुत फोकस हों तो वो भी अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि आई बीन वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, मीटिंग यंग पीपल। और दूसरा ये कि कुछ बातें मैंने ऐसी सुनी है कि जिससे मैं वाकई बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि दे हैव न्यू आइडियाज़
और इन्होंने ही आगे पाकिस्तान को लीड करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आई थिंक जो यहाँ पे ज़रा हमारी उम्र के, मैं तो खैर बहुत आपसे बड़ी उम्र का हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूं कि वी आर वेरी लकी टू हैव बीन बॉर्न इन पाकिस्तान। और मैं आपको ये भी बता दूं, उन लोगों से आप पूछे जाके जिनका अपना मुल्क नहीं है। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है बियॉन्ड लाइफ, उसके अंदर एक चैप्टर था कि लंदन के ढोल सुहाने, और मैंने उसमें एक जुमला लिखा था कि जितने लोग यहाँ पे रहते हैं और रोते हैं ना, उन सारों को ना कंपल्सरीली 15-15 दिनों के लिए या 3-3 हफ्तों के लिए वहाँ पे भेजा जाए, बिकॉज वी ओन इट, हमारी पहचान है, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। और अभी ख़ास तौर पे जो पिछले कुछ वाक़यात हुए हैं, उनके बाद तो मैं आपको बताऊं कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों ने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है ना, वो सेल्फ बिलीफ होता है, क्योंकि आपका पूरा ब्रेन जब आपका बिलीफ बन जाता है ना, तो वो एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। आप उसको मेडिटेशन कह दें, सेल्फ रियलाइजेशन कह दें, और दूसरा ये कि जो अपनी ज़ात है उसकी जब तक आप इज़्ज़त करना सीखेंगे और करेंगे ना, तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। मैडम नविश, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। जी, एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था जब ये जिसके ऊपर बेसिकली किया गया स्ट्रेस, जो जेन जी जिन हालात से गुजर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी, और जो भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेगा, कि जब भी कभी आपको फील हो, घुटा हुआ महसूस हो, प्लीज़ बी स्पोकन, बात करें। जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे, तब तक आपके फ्रेंड्स, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, कोई तो ऐसा होगा ना जो आपको अंडरस्टैंड करता होगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, माँ बाप से बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं लाइफ में। एट टाइम्स माँ बाप रिजिड भी हो जाते हैं, नहीं सुनते, लेकिन वो बच्चों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। हमें भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हम जो आप जो लोग हैं, वो माशाल्लाह से मतलब इस जो है वो हम पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, इस जनरेशन के साथ आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी उसके बाद जो अल्फ़ा जनरेशन आएगी, आपके बहन भाई होंगे ना। अब मेरी बेटी जो है वो जेन ज़ी में भी है, और मेरी बेटी जो है वो अल्फ़ा जो है ना वो जनरेशन में भी है। सो आई एम एक्सपीरियंस 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट आई ट्राई कि मैं उन दोनों के साथ इस तरह की दोनों जो जनरेशन हैं उनके साथ मैंने कॉप अप कैसे करना है, ये मेरी बीइंग अ मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं करूँ। हमें भी समझना है, आप लोगों को भी समझना है, लेकिन जहाँ पर आपको डिप्रेशन फील हो, तो आप लोग जो है वो सहारा लो, किसी के साथ बात करो। ये सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा स्पेंड मत करें, वो क्वालिटी टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करें। ट्रस्ट मी, ये अभी अब यहाँ पर बात हो रही थी कि हम वो एक ड्रामा टाइम होता था, हमारे टाइम में होता था, हम 8 बजे रात को मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाती थी और एक ड्रामा टाइम होता था, वो देखती थी। वो ऐसी आदत कैरी की कि आज मेरे घर के अंदर मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं। हम सब रात को 8 बजे का ड्रामा जिस भी चैनल पे लगा, जो हमें पसंद आ जाए, हम बैठ के देखते हैं, हम गपशप करते हैं, हम शाम की चाय भी साथ पीते हैं। अल्लाह करे कि ये कैरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है वो लेके चले। आप लोग भी ये कोशिश करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। डिप्रेशन जो है, और वो सूरह रहमान की जो सर ने बात की है, दैट इज़ आप लोग कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ें। बिलीव मी, ये सब चीज़ें पीछे चली जाएंगी। हम उस मुश्किल टाइम से नहीं गुजर रहे जिस ज़ात को अल्लाह ताला ने जिस ज़ात को हमारे लिए मिसाली नमूना बनाया है, वो कितने मुश्किल हालात से गुजरे थे। हम तो बहुत ही एक लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें मकसद है कि हम पढ़ें उसको और हम देखें उसको। बहुत शुक्रिया आपका। मैम, आप क्लोजिंग। मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक ये कि आप एज यंग इंडिविजुअल, अगर आप अपने इर्द गिर्द देख सकें कि आपकी प्रेजेंस में आपके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग, आपके दोस्त, आपके पीयर, आपके कज़न्स, आपके पेरेंट्स, वो कितने कंफर्टेबल हैं आपसे, और आप उनके लिए कितनी गुंजाइश पैदा करते हैं कि वो आपसे बात कर सकें, कोई दिल की बात कह सकें आपको, और आपके साथ कोई अपनी चीज़ शेयर कर सके। क्या आप वो स्पेस दे रहे हैं दूसरों को? क्या आपने कोई अपने इर्द गिर्द वो स्पेस छोड़ी कि जहाँ कोई आके आपसे बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके? और दूसरा, आपने जो लाइफ के अंदर कहीं पे अगर पहुंचना है, कुछ भी अचीव करना है, तो आपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए कितनी अटेम्प्ट्स किए हैं लाइफ में? क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 अटेम्प्ट्स करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, या अभी आपने पहली अटेम्प्ट ज़िंदगी में लेनी है क्योंकि आप बहुत यंग हैं, उससे पहले आपने कंक्लूजन ड्रॉ करके रख लिया हुआ है कि ये नहीं हो सकेगा और हमारे पास तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो आपने बिल्डअप करना है लाइफ में किसी भी चीज़ को, वो आपको हर रोज़ की बुनियाद पे बिल्डअप करना पड़ेगा, तो आप कहीं पहुंचेंगे। अगर आप किसी शॉर्टकट के इंतज़ार में बैठे हुए और कोई आके आपके लिए कर दे, कोई माहौल बनाए, कोई वसाइल बनाए
कोई अपॉर्चुनिटी बनाए, कोई वो काम करके दे और आपको सब कुछ इस्टेब्लिश करके किसी कुर्सी और किसी जगह पर लाकर बिठा दे, तो बच्चे दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस कोई हम वोट देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ बदले। वो देखिए, जो आप वोट देते हैं ना, वो बिल्कुल आपको देना चाहिए। और वो वोट आप देखें, आपने किसी को भी वोट दिया, आप चलें, आपको मैं वोट दे देती हूँ, क्या मैं आपको वोट देती हूँ, किसी को भी आपको सर दे देती हूँ, आप सुबह उठ के मुझे 9 बजे में आके मेरा अलार्म पहले लगाएं, 7 बजे का मुझे जगाएं, फिर मुझे नाश्ता बना के दें, फिर मुझे दफ्तर ड्रॉप करें, फिर मुझे दफ्तर से लेके आए, मेरे आप करेंगे ये सारा कुछ? नहीं, मैं वोट आपको दे देती हूँ, आप मेरे लिए सारी सर्विस करें, आप मेरा कैरियर बनाएं, आप मेरे पेपर दें, आप मेरे लिए पढ़ें, आप मेरे लिए खाना बनाएं, आप मेरे लिए सारे काम करें। देखिए, वोट देने की बात नहीं करी, मैं उनको कुछ और बता रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ के बेटा, मैं उनको जो बात करी मुझे वो तो करने दें कि बेटा आपने अपनी लाइफ खुद बिल्डअप करनी है, आप अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद दो, आप अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल खुद हो। आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान बनाया है, आपको शऊर दिया है, आपको इतनी एक अच्छी ज़िंदगी दी है, आपको नौजवान लोग बनाया है, आप हमारी उम्मीद हो, आप हमारा आज हो, आप हमारा फ्यूचर हो, आप लोग वो हो जिसकी वजह से ये मुल्क खड़ा है और आइंदा भी खड़ा रहेगा, आप चलाने वाले हो इसको, आप ड्राइवर्स हो। आप क्यों चाहते हो कि आप बस की आखिरी सीट पे बैठे रहते हो? खुद ही अपनी जिंदगी को लेकर चलना पड़ता है और जहाँ लेकर जाते हैं वही जाती है। डॉक्टर साहब, बस मैडम की बात का मैं एक फाइनल कंक्लूजन करूंगा। एक वो भोला करैक्टर था, उसका ड्रामा था, वो अक्सर कहता था मैं हूं और मेरे साथ भी, बस दिस इज द कंक्लूजन। स्ट्राइव, ट्राई हार्ड एंड विन दिस वर्ल्ड विद योर मोटिवेशन। और दुनिया में अभी आपने कहा, कोई भी आपको जितनी मर्जी आजमाइश आ जाए, कोई आपको गिराने की कोशिश करे, when they will try to do it, आपको ये उससे भी ऊपर ले जाएंगे। एक चीज याद रखें, अपनी ईगल जैसी उड़ान जारी रखें। ईगल जब उड़ा होता है ना, उसके ऊपर कवा आके बैठ के बिट करनी शुरू करता है, फिर एक वक्त आता है वो एक ऐसा एल्टीट्यूड अचीव कर लेता है कि कवा साहब गिर जाते हैं। तो मेरे साथ मैं हूं और हमने ये चीज मोटिवेट करनी है। कभी कोई ख्याल आए ना मुझे, तो मैं कहता हूं यार मैं ही यहां, तो मेरे नाल भी मैं ही यहाँ, बस। बहुत शुक्रिया हमारे सारे पैनल की जानिब से। हमें बड़ी मज़े की हमने बातें भी सुनी हैं और हमने मसाइल भी देखे हैं कि हमारे हैं क्या, और सॉल्यूशन की तरफ भी जाने की कोशिश की है। होपफुली कि आपके लिए ये सेशन जो है बड़ा फ़ायदेमंद रहा होगा।